नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? ऑनलाइन भी बच्चे जुड़े हो? हाँ, नहीं वो बाद में। ओके, तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो मेरा नाम तो हिमांशु है और मैं वैसे आष्टा रहता हूँ। और हम जो सब सर हैं, मैडम हैं, हम सब लोग हैं, हम प्रथम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो बच्चों की शिक्षा को लेके काम करती है और छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। जो आप जैसे जो लड़के लड़कियां हैं जिनको करियर का मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम काम करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ रोजगार की आवश्यकता है। जैसे आप अभी तो कुछ बच्चों की उम्र कम है, कुछ लोगों की 18 हो गई होगी। 12वीं पास कितने बच्चे हैं इसमें से? हाँ, आप लोगों ने 12वीं पास कर ली है ना, तो आपको अभी आगे क्या करियर में करना है ना, तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। हम काफ़ी सारे कोर्सेज भी चलाते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं। तो उन कोर्सेज के माध्यम से बच्चों को रोजगार दिलवाना, सिर्फ कोर्स नहीं करवाना बल्कि उन लोगों को कोर्स करवा के और साथ में रोजगार दिलवाना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। तो इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए क्रिएटिविटी क्लब हम प्रोग्राम चलाते हैं, सर में भी स्कूलों में जाके हम करते हैं। सर वहीं से हम वहीं मिले थे। जो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं ना, उनको क्रिएटिव बनाने, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन ये सब सुधारने के लिए काम करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ऐसी लड़कियां जो 10वीं तक पढ़ाई नहीं कर पाई, छूट गई है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्लासेस देते हैं और उसके बाद उनको वो भी करवाते हैं। तो उसके सेंटर्स अलग अलग जगह होते हैं। तो एक वो चीज़ हमारी है। एजुकेशन, छोटे बच्चे जो है जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा, गणित पढ़ना नहीं आ रहा, उनके लिए हम निःशुल्क चीज़ें चलाते हैं। जैसे हमारी जो संस्था है प्रथम, वो काफ़ी सारे काम करती है ना। तो अभी आप जुड़ गए हैं, तो आने वाले समय में हम आपसे और भी जुड़ते रहेंगे और आप भी हमसे आके हमारे सेंटर्स में मिल सकते हैं। हमारा सीहोर में कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने हमारा सेंटर है ना। आपने देखा होगा जगह जगह लिखा रहता है आईटीसी मिशन सुना रखा है ना, तो वो हमारी संस्था है। आईटीसी कंपनी के साथ हमारी जो संस्था है प्रथम, वो मिलके काम कर रही है। तो वो भी हमारी संस्था है, वो ही हमारी संस्था है जो काम कर रही है। तो आगे आप जब जुड़ जाएंगे तो आप वहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग समाज सेवा के लिए करते हैं, है ना। जिसमें बच्चों का, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, है ना, जो 18 से बड़े जो बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं, और ऐसे लड़के लड़कियां जिनको रोजगार की जरूरत है वो भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे काम हमारे चलते हैं। लेकिन अभी मुख्य रूप से हम लोग आपसे मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो 10वीं में भी है क्या? कुछ लोग 10th में, कोई नहीं। 11th में? आप 11th में हो। 12th में? इस साल आप लोग 12th में हो ना, तो 12th के हैं और 12th पास स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो हम लोग आज यही चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले समय में हम करियर कैसे बना सकते हैं, है ना। करियर मार्गदर्शन, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है करियर। मतलब अरे कोई तो आएगा जो बहुत अच्छी तरीके से हमको कोई एक रास्ता बता देगा कि ये पकड़ लो और चले जाओ तो हमारा ज़िंदगी सुधर जाएगी, ऐसे लगता है ना, है ना। हम लोगों को ये लगता है, और क्योंकि करियर शब्द ही ऐसा बन गया है कि लोगों को लगता है कि करियर मतलब कि बहुत अलग ही कुछ चीज़ है कि भाई किसी से पूछो, उसने बताया ये कर लो और हो जाएगा, जबकि करियर ऐसा नहीं है ना। और करियर के हमने जो ऑप्शन सुने हैं वो भी बहुत लिमिटेड सुने हैं, जबकि करियर बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ है ना। ऐसा नहीं कि हमने शायद क्या क्या सुना, हमने करियर के कौन कौन से ऑप्शन आपको पता है? बताएंगा कोई? मतलब करियर में क्या क्या कर सकते हैं हम, कौन कौन से करियर बना सकते हैं? करियर सबको पता है, कोई ऐसा है जो जिसको पता है कि जिसको करियर पता नहीं है ना। करियर मतलब हम आगे भविष्य में कैसे पैसा कमाएंगे या कौन सी लाइन में जाएंगे, उसको हम करियर बोलते हैं। सही है ना। तो आपने कौन कौन से देखे? अपन ने देखा डॉक्टर, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, भाई कोई व्यक्ति है वो डॉक्टर है, वो उससे कमा रहा है, वो उसका डॉक्टरी का करियर है ना। और क्या ऑप्शन हो सकते बताओ? इंजीनियरिंग कर सकते, कोई इंजीनियर बन सकता है ना। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन है। कौन कौन से इंजीनियर हो सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर जो कार और ऑटोमोटिव का काम करेगा। फिर और दूसरा सिविल इंजीनियर क्या करेगा? पुल बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, रोड वगैरह बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब सिविल इंजीनियर। और है ना, उसका सीएस में आएगा कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इन सबको लेके काम करेगा, वो सिविल इंजीनियर। और कौन से है? हाँ, ऑटोमोटिव उसमें आ गया। छोटी मोटी इसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस भी है ना। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया, कपड़ों से रिलेटेड, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सर सही है। तो बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, है ना, जैसे इनने बताया। और क्या हो सकता है? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और सिविल सर्विसेज। गर्ल्स आप बताओ कि सिविल सर्विसेज मतलब क्या? मैं हिंदी में बोल देता हूँ, सरकारी नौकरियां, है ना। सरकारी नौकरी में कैसे जा सकते हैं?
तेज बताइए, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं ना, हम कोई बाहर से ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अलग, हम बच्चों के साथ ही काम करते हैं, है ना। सिविल सर्विसेज मतलब सरकारी नौकरी, वो कैसे लगेगी बताओ कोई। मान लो आपको सरकारी नौकरी, क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, यदि आपको गवर्नमेंट नौकरी जाना हो, मान लो कोई भी सरकारी नौकरी, पटवारी बनना है ना, या टीचर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, है ना, मतलब कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा। आजकल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, टीचर्स की अलग होती है, वर्ग 2 की अलग, वर्ग 3 की अलग, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ती है, और पढ़ाई करने के बाद जो परीक्षा होगी तो आपको परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा देने में यदि आपका मेरिट में नंबर आता है तो फिर आपकी वो जॉब लग जाएगी, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि नहीं? पहले के समय में नॉर्मली जो बच्चे होते थे ऐसे ही जॉब लग जाती थी। मान लो आप लोग हो, आपकी 12वीं पास हो गई ना, आप एक परीक्षा देने जाओगे, लिखित परीक्षा होगी और जॉब लग जाती थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं था, लोग ही नहीं थे ना 12वीं पास, या लोग करना नहीं चाहते थे। आज के समय में करना चाहते हैं ना, आपसे बोले कि चलो सरकारी नौकरी लगा देते हैं, तो कौन कौन करना चाहेगा? 3-4 लोग ही करोगे, सब कर लोगे ना। घर में पूछोगे तो वो बिठा के ले जाएंगे, चलो जल्दी जल्दी, भरा नहीं जाए, है ना। और पहले ऐसा होता था कि यदि बोला कि सरकारी नौकरी, तो हम तो नहीं जा रहे, कहाँ जाएंगे, वहाँ इतने से पैसों में काम करेंगे, लोग नहीं जाते थे, है ना। जबरन पकड़ पकड़ के ले जाते थे किसी किसी को, तो है ना। और केवल कुछ लोग कर लेते थे, कुछ दिन काम करते थे, फिर पसंद नहीं आता था काम तो वापस आ जाते थे। और आज के समय में यदि वो दूसरे राज्यों में भेज देंगे सरकारी नौकरी में, तो वहाँ भी कर लेंगे लोग, दिल्ली की सरकारी नौकरी भी कर ले रहे हैं। तो अभी कंपटीशन ज़्यादा है, तो यदि आपको सरकारी नौकरियों में आपको जाने का इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। और उसके लिए आपको बहुत सारा जनरल नॉलेज है, उसके बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, तो सरकारी नौकरी का क्लियर होगा आपको। अब अपन जैसे इन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग के लिए भी टेस्ट होता है ना, जेई होता है, AIEEE होता है, तो वो टेस्ट आपको देना होंगे, है ना। अभी उनका टाइम है, अभी कुछ दिनों में होगा, उनके फॉर्म डल रहे होंगे, मेरे तो पता नहीं मुझको अभी, है ना। तो उसका फॉर्म भरता है, फिर उसमें आपको एडमिट कार्ड आता है, उसकी फिर आपको एग्जाम देना होती है, फिर एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? इंजीनियर बन जाएंगे ना डायरेक्ट? नहीं, क्या होगा? इंजीनियरिंग नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, उसका कोई कॉलेज मिलेगा फिर आपको। मान लो आपको 100 में से 100 नंबर आ गए, 100 तो नहीं आएंगे, 95 भी आ गए, 98 आए, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। नहीं तो थोड़ा और बेकार ऐसे से कॉलेज मिलते जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट भी हो तो पूछते जाना, खाली सुनते सुनते मत जाना, पीते जाओ, है ना। तो अपन ने इंजीनियरिंग समझ लिया, किसी को इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। इनमें परीक्षा होती है, उसमें आपका वही आता है, 11th-12th की चीजें आती है काफी सारी, है ना। 2 बड़ी चीजें हो गई, एक चीज तो आपने छोड़ दी, क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना तो क्या करना है? परीक्षा फिर देना पड़ेगी। कौन सी परीक्षा देना पड़ेगी ये बता रहे हैं ना, नीट, NEET। कौन सी देनी पड़ेगी बोलो? नीट। यदि आपका डॉक्टर बनने का सपना, तो नीट का परीक्षा देना पड़ेगी, उसमें अच्छे मार्क्स लाना पड़ेंगे, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है, और कम फीस होती है, और अच्छी पढ़ाई हो जाती है। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो बहुत लाखों, 20-25 लाख तक आपको डोनेशन और फीस वगैरह देना पड़ेगी, तब जाके आपकी होगी। तो मेरे ख्याल से अपन इतना तो नहीं दे पाएंगे, दे पाएगा कोई 25-30 लाख? नहीं। तो यदि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको, यदि आप 11th-12th में हो तो अभी अच्छा पढ़ो, और जो पढ़ लिए हैं वो अपनी चीज़ें रिवाइज करके और आने वाले समय में उसकी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत ये चीज़ें कठिन होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल उसमें बर्बाद कर चुके हैं, और कुछ नहीं होता। यदि वाकई में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो अपने घर वालों का समय और खुद का समय हमको बर्बाद करना चाहिए। जो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बस सीवर में जाके रह रहे हैं, बढ़िया रहो वहाँ रूम से, और 2 घंटे कोचिंग जाओ, इधर उधर घूमो फिरो, हो गया। तो ऐसा सब कोई मतलब थोड़ी है। 4 साल बाद, 3 साल बाद समय बर्बाद करोगे। यदि 3-4 साल में कुछ दूसरा ही किया होता, है ना, तो अच्छा कुछ बिजनेस किया होता, कुछ स्टार्टअप किया होता, तो अच्छा उसमें काम शुरू हो जाता, है ना। तो ऐसा नहीं करना, हमें जो सोचना है, हमें उससे दोबारा सोचना है कि क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ, क्या सिर्फ मैं समय बर्बाद करने के लिए, या अपना अभी कुछ नहीं है ना करने को, तो बस चले जाओ कोचिंग। अभी क्या घर वाले कहेंगे, कुछ भी नहीं कर रहा है, खेत में काम करो। तो अब उससे बचने का तरीका, चलो चलते हैं सीहोर, बढ़िया रूम से रहेंगे, मजा मस्ती करेंगे, और
कर लेंगे कोचिंग जैसी भी होगी। तो ऐसा वो आपको नुकसान देती है, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपकी उम्र चली जाएगी ना, 24 साल हो जाओगे, 25 साल हो जाओगे, तब सोचोगे कि अरे उस समय पे कुछ भी ढंग का कर लिया होता ना, मैंने ब्यूटी पार्लर ही खोल लिया होता तो आज मेरे 4 साल में ब्यूटी पार्लर में इतनी जनता महिलाएं आ रही होती, है ना, वो फिर कोई काम का ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती है ना। तो अपन ने डॉक्टरी के बारे में बात कर लिया, है ना, अपन ने इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लिया, है ना। अब क्या बचा, नर्सिंग बच गया, ठीक है। तो नर्सिंग के लिए भी काफ़ी सारे कॉलेज, नर्सिंग के बारे में चलो तुम लोग बताओ, किसी को पता है नर्सिंग कैसे कैसे होती है? नर्सिंग तो सुना है, किसी ने नर्सिंग सुना है? सुना है, सुना है। लड़कियों ने, किसने किसने नहीं सुना बताओ? सबने सुना है। आपने नर्सिंग नहीं सुना? नर्सिंग मतलब नर्स जिसको बनना है ना, उसकी पढ़ाई होती है ना। अलग अलग कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर जाके आप नर्सिंग का जो है 3 साल की जो डिग्री है वो ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है ना, वो कर सकते हैं। और उसके लिए बायो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। कितने लोगों का बायो सब्जेक्ट है? तो लोगों को लगता है कि डॉक्टरी थोड़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन नर्सिंग कर सकते हैं। तो हाँ, वाकई में नर्सिंग कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कॉलेजेस है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी करवाते हैं, है ना, लेकिन उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है। वो एंट्रेंस एग्जाम दो, उसमें अच्छा नंबर आएगा ना, तो आपको फ्री में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है ना। तो वो है। उसके अलावा इसमें नर्सिंग सेक्टर में तो बहुत सारे कोर्सेज है, छोटे मोटे हैं। DMLT है, आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्सेज है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप कोर्स कर सकते हैं। तो नर्सिंग एक फील्ड है थी, उसमें आप जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भैया हम खून नहीं देख सकते हैं, ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो वो चीज़ें हैं। नर्सिंग से संबंधित हम भी एक कोर्स कराते हैं, है ना। तो मैडम अभी उसके बारे में बताएंगी, मैडम है और सर हैं, तो वो उन कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे कि हमारे कौन से कोर्सेज है जो हम करवाते हैं ना। अब कौन सी चीज़ बच गई बताओ? एग्रीकल्चर सेक्टर बन गया, है ना। तो BSc एग्रीकल्चर, है ना, कॉमर्स है। आप लोग यदि एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाई करनी है तो अपने यहाँ पे भी RK कॉलेज है ना, उसकी भी इंट्रेंस एग्जाम होती है ना। अच्छा कॉलेज है। यदि आप एग्रीकल्चर में BSc नर्सिंग करते हो, लेकिन उसके साथ एग्रीकल्चर होना जरूरी है ना, 12th में है किसी का एग्रीकल्चर? बायो मैथ्स वाले भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं, है ना। तो उसमें भी इंट्रेंस एग्जाम लेकिन होती है, क्योंकि कॉलेज RK एक है ना, है ना। आसपास के एरिया में एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है और एग्रीकल्चर का कॉलेज है। तो सोचो कितना कंपटीशन है उसमें। उसमें बहुत दूर दूर के, इवन दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे आके उसमें पढ़ रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, और एग्रीकल्चर अच्छा सेक्टर है जो अभी मतलब बच्चे कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे करते हैं। लेकिन हर जगह बात बस वही आती है कि आपको यदि एवरेज हो, एवरेज का कोई काम नहीं है ना। ऐसे ऐसे बड़ी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स में बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एवरेज पढ़ाई कर रहे हो और आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। या ऐसा है कि मैं अलग से पढ़ाई ना करूँ, कुछ ना करूँ, बस एग्जाम दे दूर हो जाए, जिससे पहले हो जाता। तो वैसा तो संभव नहीं है ना। आपको अलग से अच्छी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीज़ों को नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। पढ़ाई करना मतलब रट्टा मारना नहीं, चीज़ों को डीप में समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ है तो क्यों है ना। उसका रीज़न आपको जानना पड़ेगा। जब आपने रीज़न जान लिया तो आप वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सबको भी सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एक वो चीज़ हो गई, है ना। बाकी आपके सर लोग हैं, आप उनसे भी बाद में से हम लोग नहीं होते तो उनसे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, है ना। हर चीज़, क्योंकि अभी एक टॉपिक को अपन बहुत सारा बड़ा बताएंगे तो एक तो हम बहुत वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और साथ में हमारा समय भी बहुत चला जाएगा। आप लोगों को भी अलग अलग काम होंगे, फिर हमें भी जाना है ना। तो आपको बेसिक बेसिक आइडियाज़ हम लोग करियर के बारे में बता रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे आपको LLB करना है तो LLB कर सकते हैं, आप वकील बन सकते हो, और क्या बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन सकते हैं ना। अभी हम और बताएंगे आपको। तो इस तरीके के काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप आने वाले समय में ले सकते हैं। ठीक है, इतने में कुछ क्वेश्चंस हैं क्या आपके, कुछ पूछना हो? ठीक है। तो संस्था के बाकी कोर्सेज तो मैडम बताएंगी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करियर अवेयरनेस को लेके काम करती है ना। तो हमारे पास 12-13 तरीके के ट्रेड्स है जिनकी ऑनलाइन और फ्री आप चीज़ें सीख सकते हो, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल, है ना। आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल करियर है पता है आप लोगों को? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है कि नहीं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना। पूरी लाइट इलेक्ट्रिशियन की पूरी फैक्ट्री फैक्ट्री वगैरह है ना, जब बल्ब बनते हैं, लाइट की पूरी चीज़ें बनती है। आजकल व्हीकल्स आ गए ना, इलेक्ट्रिकल कारें बनती है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री नहीं है,
जहाँ पर बिल्डिंग्स बनती है ना, मॉल बनना, ये सब चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन, ब्यूटिशियन, ब्यूटी है इंडस्ट्री है कि नहीं बताओ, ब्यूटी इंडस्ट्री है, क्रीम पाउडर सब लगाते हैं, है ना, मेकअप, आजकल कोई दुल्हन नहीं है जो ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप नहीं करे, है कोई ऐसी? जाने जाना है, वो दुल्हन तो जाएगी, 2-4 और भी जाएंगी साथ, है ना, मेकअप सब करवाते हैं। पहले गांव में इतना नहीं था, लेकिन अब गांव के जाते हैं, है ना, शादी में तो जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी अब तो नॉर्मली यूं भी जाने लगे, है ना। तो ब्यूटी पार्लर का जो है वो भी सेक्टर बढ़ रहा है, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर, है ना, सैलून्स बड़े बड़े खुल गए हैं, तो वो भी बड़ी इंडस्ट्री है ना। तो कंस्ट्रक्शन बताया, ब्यूटी, प्लम्बिंग इंडस्ट्री है ना, नल से संबंधित बहुत बड़े काम होते हैं। अभी देख रहे हो नल जल योजना, घर घर जा रहा नल, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितने सारे पाइप्स की कंपनियां हैं, पाइप बन रहे हैं, है ना, पाइप का पूरा काम चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, L&T कंपनी है ना, पूरा प्लम्बिंग पे तो काम करती है ना। तो प्लम्बिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव, 4 व्हीलर, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। कार है कितनी चल रही है, हर कोई कार खरीदना चाहता है ना। कार सब रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी तो मांगती है ना, कितना बड़ा काम है। यदि एक कार है वो खराब हो जाती है, तो आपकी कार यदि खराब हो गई, रोड पे जाके कहीं पे छोटा सा भी काम किया तो 1000-1500 से कम तो नहीं लेगा। ऑटोमोटिव, 2 व्हीलर का इंडस्ट्री है, कितनी सारी मोटरसाइकिल बनती है, सुधारने का काम होता है ना। तो ये सारे चीज़ों को आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो हमारे पोर्टल पे, लेकिन बेसिक चीज़ों, है ना, वो करियर मार्गदर्शन है एक तरीके से। तो आप हमारे पोर्टल में बता देंगे अभी हम लोग, तो पोर्टल पे जाके ये सारे कोर्सेज है ना, 2-3 घंटे लगेंगे, उसमें कुछ वीडियोस हैं और एक टेस्ट है, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये इलेक्ट्रिकल में जाना है मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का आप देखोगे, आपने बोला यार इलेक्ट्रिकल में तो नहीं जाना मेरे को, ब्यूटी, कंस्ट्रक्शन, है ना, प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इवन हमारे मेसन के भी है, जो घर बनाने वाले रहते हैं ना, उसका भी कोर्स है, वो भी ऑनलाइन आप सीख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कोर्सेज आपको हमारे पोर्टल पे मिलते हैं, है ना। अभी मैडम सर लोग बता देंगे, उसके बाद या तो आखिरी में बता दूंगा कि पोर्टल कैसे ओपन करना है हमारा, और उस पोर्टल में जाके वो सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज आप प्रथम की वेबसाइट, प्रथम के पोर्टल पे, प्रथम यूटनेट आपको गूगल पे सर्च करना है, और प्रथम यूटनेट पे जैसे ही जाओगे तो एक पोर्टल खुल जाएगा, उस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, उसमें से जो कोर्स आपको पसंद आता है सारे भी कर सकते हैं, है ना। उसके कुछ वीडियोज आएंगे, जैसे ब्यूटिशियन है तो ब्यूटी इंडस्ट्री का परिचय, है ना, फिर ब्यूटिशियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें, और बेसिक चीज़ें उसमें आपको सिखाई भी जाएगी, जैसे टोमेटो फेशियल, टमाटर से फेशियल होता है, वो उसमें सिखाया जाएगा, है ना। घर पे स्क्रब करते हैं ना, वो कैसे कर सकते हैं, हाँ, बेसिक कुछ चीज़ें, साड़ी पहनना किस स्टाइल में, वो सब कुछ वीडियोस उसमें मिलेंगे, है ना। इस तरीके से ऑटोमोटिव 4 व्हीलर है, तो उसमें ऑटोमोटिव 4 व्हीलर इंडस्ट्री का पूरा परिचय आपको मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में यदि आपको कार खरीदना है तो उसमें गाइडेंस मिलेगा कि क्या क्या देखना चाहिए। आप लोगों को शायद से कार के यदि हम बोले कि 10 पार्ट्स के नाम बता दो, तो नहीं बता पाओगे, है ना। कोई स्टीयरिंग बता देगा, चार पहिए बता देगा, ब्रेक बता देगा, है ना। लेकिन उसमें आपको, यदि आप कार में कभी बैठते हो देखते हो, तो आपको ये नहीं पता कि कार में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, तो पता होना चाहिए। तो वो देखोगे तो उसमें आपको कार के बहुत सारे पार्ट्स के नाम पता चल जाएंगे, कार को खरीदने की पूरी गाइड मिल जाएगी उसमें आपको, है ना। बाकी रोड के नियम काफ़ी आपको पता नहीं होंगे, वो उसमें आपको मिल जाएगा उस कोर्स में, है ना। इस तरीके से 2 व्हीलर का कोर्स है। पंचर बनाना आता है आप लोगों को, ट्यूबलेस का, उसमें आपको वो भी सिखाया जाएगा, वीडियो है, सिंपल सा छोटा सा टूल आता है, थोड़ा सा सामान आता है उसका, आपकी गाड़ी के साथ में रखो और खुद ही अपने गाड़ी का पंचर खुद बना सकते हो, है ना, ट्यूबलेस का, तो वो भी उसमें सिखाया जाएगा। तो हमारे जो कोर्स इलेक्ट्रिकल का जो लेवल 1 का कोर्स होगा ना, जो उसमें करियर अवेयरनेस है, उसमें लेवल 1 में आपको इलेक्ट्रिकल सावधानियाँ, अब आप ये घर है ना, यदि आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम कर रहे हो तो क्या आप सावधानियाँ रखते हो? शायद आपको पता ही नहीं कि क्या सावधानियाँ रखना है ना। यदि पंखे को आप खड़े होकर कुछ रिपेयर करते हो तो आप क्या सावधानी रखना आपको पता ही नहीं है ना। हो सकता है आप चप्पल नहीं पहनते हो, या चप्पल पहनते हो तो गीला हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। या हो सकता है कि आप अकेले चढ़ गए, है ना, अकेले चढ़ गए, आपके पास में कोई होना चाहिए जो आपको पकड़े या देखे, है ना, क्योंकि आप गिर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल के बारे में सीखोगे आप, है ना, कुछ सेफ्टी के बारे में सीखोगे। यदि किसी को करंट लग गया तो क्या करना है वो नहीं पता आपको, वहाँ पर आप सीखोगे, है ना। किसी को CPR कैसे देते हैं, वो सब चीज़ें उसमें आपको लेवल 1 में वहाँ पर सिखाई जाएगी, है ना। अपने घर के उपकरण को टेस्ट करने के लिए सीरीज टेस्ट लैब बनता है ना।
एक बल्ब लगता है सिर्फ उसमें 100 वाट का, और थोड़ी सी वायर लगती है और एक होल्डर, वो उसमें आप देख के सीख सकते हो, है ना। अर्थिंग के बारे में आप लोगों को किसी को नहीं पता, पता है? पता है अर्थिंग क्या होता है? क्या होता है उससे फायदा? हाँ, आप लोग कुछ बताएंगे क्या होता है अर्थिंग? लगा होगा ना आपके घर में, लगा क्या अर्थिंग? अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग बेसिकली आप लोगों ने अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह इस्तेमाल किया होगा, है ना, लेकिन अर्थिंग का वो काम नहीं है। जैसे 3 प्लग होते हैं ना, तो ये वाला रहता है अर्थिंग। शायद इस बोर्ड में इसमें कुछ जुड़ा ही ना हो पीछे, जबकि इसमें अर्थिंग जुड़ता है, क्योंकि मान लो आपके कूलर ने या किसी ने भी करंट मारा, तो वो जो करंट है ना, वो जमीन में जाने के लिए अर्थिंग होता है ना। तो अपने को अर्थिंग का तो नॉलेज ही नहीं है। हमारे घर में बोर्ड में 3 प्लग दिए हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले को इस्तेमाल है क्या? अभी तक तो नहीं है ना। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऊपर वाला क्यों दिया है, ये अर्थिंग के लिए दिया है, क्या फ़ायदा है, अर्थिंग कैसे बनाते हैं, प्लेट अर्थिंग क्या होता है, वो सब उसमें आपको बताया गया है। जो लेवल 1 का कोर्स आप कर सकते हो। तो इस तरीके के सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, है ना। पोर्टल हम आपको बता देंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो हमारे पोर्टल से जुड़ के। करियर अवेयरनेस के और भी कोर्सेज चलते हैं, जुड़ जाओगे तो आने वाले समय में हम आपको वो भी बता सकते हैं। वहाँ पर जाओगे तो कुछ स्पोकन इंग्लिश की चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। बी जॉब रेडी का एक कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जॉब के लिए रेडी होना ना, अपने को रिज्यूम बनाना कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें आपको सब चीज़ें वहाँ मिलेगी, है ना। जॉब के लिए रेडी तो अपना अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, सब मिलेगा आपको वहाँ पर, है ना। वहाँ सीख सकते हो आप। गूगल टूल्स नाम से भी एक वहाँ पे है। गूगल ने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, है ना। गूगल ने, आपने क्या देखा गूगल का? सिर्फ यूट्यूब देखा है? यूट्यूब गूगल का है। गूगल का शीट है ना। गूगल के और भी टूल्स है, गूगल स्लाइड्स हैं, ठीक है, और गूगल फॉर्म है। तो इनका इस्तेमाल आप करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हो, क्योंकि नौकरी के लिए या जॉब के लिए कहीं जाओगे तो वहाँ चीज़ें पूछी जाती है कि आपको क्या क्या आता है ना। तो स्किल आप में रहना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप इस तरीके से वहाँ पर सीख सकते हैं। तो जानना है कि वो कैसे करना है, लेवल 1, है ना। तो अभी बता देंगे, है ना। उससे पहले योगेश सर है हमारे साथ, तो हाँ, अच्छा आपका चल रहा है, ठीक है। तो मैडम है, तो हम जैसे कि हमने बताया कि ये तो लेवल 1 के कोर्सेस है, जो मैंने बताया लेवल 1, तो इसमें बेसिक सीखोगे आप, है ना। क्या हमारे सिर्फ 3-4 घंटे का कोर्स करके आप एक ब्यूटिशियन बन जाओगे? नहीं। या 1 घंटा आप जो 4 घंटे का हमारा कोर्स है ऑनलाइन करके, क्या आप प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे कि आप घर की वायरिंग कर दो? यदि आपको घर की वायरिंग करना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना होगा, जो कि फ्री है ना। उसमें प्रॉपर पूरी जो इलेक्ट्रिशियन की हम ट्रेनिंग देते हैं, है ना, नर्सिंग या हेल्थ केयर की जो है हम ट्रेनिंग देते हैं, है ना, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग होगी वो लेवल 2 की ट्रेनिंग होगी। ठीक है। तो ये हमारा पम्पलेट भी है, और इसमें लिखा हुआ है हमारे जो कोर्सेज वगैरह है उसमें, उसके बारे में। तो जैसे अभी तो आप जो 11th में हो, है ना, तो आप तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, है ना, और अपनी 12th की तैयारी करो, पढ़ो। लेकिन ऐसे बच्चे जो कर चुके हैं 12th तक, वो लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो हमारे साथ स्नेहलता मैडम है, जो हमारे सीहोर सेंटर से ही है, और वो आगे आपको थोड़ा सा हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी देंगे। आइए मैम। हाँ, मैडम, बाय। मेरा नाम स्नेहलता विश्वकर्मा है। जैसे कि अभी हिमांशु सर ने काफ़ी आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है कि आप 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं आपके पास, अलग अलग सेक्टर होते हैं, बहुत सारे आप चुन सकते हो अपने। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपकी रुचि किस में है, ठीक है। बिना रुचि के अगर किसी भी दूसरा सेक्टर अगर आप चुनते हो तो शायद वहाँ पे आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो अपनी रुचि का भी ध्यान रखना कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और क्या करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपकी पढ़ाई भी वैसी ही हो। तो अभी हमारे पास जो सेंटर बेस हमारे जो 2 कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक तो है हेल्थ केयर GDA कोर्स है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, और दूसरा हमारा एक कोर्स है मल्टी फंक्शनल ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं जीडीए के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। इसमें जो भी हमारी योग्यता है, कम से कम 10वीं पास कोई भी व्यक्ति जिसके 18 साल से लेकर के 33 साल की उम्र हो, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है। जो हमारा ड्यूरेशन है कोर्स की 55 दिन का है, जिसमें से कि आपको 25 दिन सेंटर में होगा और 30 दिन आपको हॉस्पिटल में ओजीटी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, आपको उसमें देखते भी रहिएगा। उसके दौरान अगर आपको जॉब दी जाती है तो आपको होम केयर एजेंसी के थ्रू आपको जॉब दी जाती है। होम केयर में जो 8,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक की जॉब होती है। 8 घंटे से लेकर के 8 घंटे 12 घंटे, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी नीड है। तो जो उसके घर वाले होंगे तो वो हो सकता है कि आपको 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और 24 घंटे के लिए भी हायर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से उनको पेमेंट भी दी जाती है। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें जो पेशेंट की जो कैसे केयर करते हैं वो चीज़ें सिखाते हैं। उनका कपड़े बदलना, बेड चेंज करना, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायपर वगैरह चेंज नहीं कर पाते हैं तो डायपर वगैरह भी चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। पूरा फुल केयर उनका पेशेंट का करना पड़ता है। उनको फीड कराना, उनकी क्लीनिंग करना, स्पंज देना, मसाज करना, ये सारी चीज़ें उसमें आता है। अगर बॉयज़ जाते हैं तो उनको मेल पेशेंट दिए जाते हैं, और गर्ल्स होती है तो उनको फीमेल पेशेंट दिए जाते हैं। ठीक है। इंजेक्शन और जो ड्रिप लगाते हैं ना, वो इस कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन अगर इनकेस अगर हॉस्पिटल में आप ओजीटी कर रहे हैं और वो चाहे तो वो सिखा सकते हैं और आप सीख सकते हैं वहाँ पे। दूसरा कोर्स है मल्टी फंक्शनल ऑफिस असिस्टेंट। इसमें कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो भी एज है, जैसे अभी यहाँ पे बताया 18 से 33 साल तक, इसमें भी वही एज ग्रुप है, 18 से 33 साल एज होना चाहिए। उन्हीं लोगों को यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसका कोर्स का ड्यूरेशन है 45 डेज, 45 दिन का ये कोर्स है। कोर्स के बाद आपको इसमें भी जॉब दी जाती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, या कोई भी शॉप हुआ, या पीएम उसमें दिया जाता है। तो उसमें ये है कि आपको ऑफिस रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं इसमें आपको करने होते हैं। बिलिंग के लिए हो सकता है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए हो सकता है। इस तरीके की आपको जॉब दी जाएगी। कोर्स के बाद इसमें एनएसडीसी की सर्टिफिकेट भी आपको दी जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके एक तो आधार कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड या बैंक पासबुक, इसकी फोटोकॉपी आपको जमा करना पड़ेगा एडमिशन के दौरान। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल है क्या? नहीं है? क्लास अपन घर से ले या फिर उसके लिए बाहर? सॉरी, क्लास घर से ले सकते हैं? नहीं, सेंटर बेस है। मैंने पहले ही बोला सेंटर बेस ये कार्यक्रम है। आपको सेंटर में आकर के अप डाउन भी कर सकते हैं। मेरा स्कूल है ना, इसका 15 किलोमीटर पड़ता है, तो अप डाउन कर सकते हैं। सर बेसिक क्लासेस बता रहे थे जो ऑनलाइन पोर्टल हाँ, वो ऑनलाइन ले सकते हैं, वो ऑनलाइन। हाँ, लेवल 1 जो है, लेवल 1 जो है ना वो सब ऑनलाइन, जैसे कि मैंने बताया, तो ऑनलाइन आप ले सकते हो। लेकिन ये तो लेवल 2 है ना। लेवल 2 और लेवल 3 है ना। हम आपका पहले लेवल 2 होगा, फिर उस पर लेवल 3 होगा। तो ये सब आपको कहाँ पर करना पड़ेगा? सेंटर में, क्योंकि इसमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है आपको। यदि इलेक्ट्रीशियन का काम अकेले नहीं कर सकते हो, हमारा जो ट्रेनर है वो आपको प्रॉपर बताएगा। गाइडेंस होना चाहिए ना। करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे देखा हो यहाँ चढ़ गए पंखा सुधारने, तो वैसा नहीं होता है ना। ब्यूटिशियन के लिए आपको प्रॉपर चीज़ों की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो अभी मैडम ने जो बताया कि हमारे ये जो कोर्सेस है ना, कितने कोर्स बताए? 3 है ना। तो यदि आपको नर्सिंग फील्ड में, जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। और इवन
यहाँ से यदि आप जाते हो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाते हो, आपका पैसा लगता है जाने आने का, तो उसका 70% पैसा आपको दिया जाएगा। मतलब आपका 100 रुपया लगा तो 70% हम संस्था हमारी आपको पे करेगी, क्योंकि बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है ना, रोज़ का घर वाला पैसा नहीं देते हैं, है ना। तो आप 2 दिन आओगे 4 दिन आओगे, फिर सर आप पैसे ही नहीं कैसे आए, तो उसकी व्यवस्था भी हमारी संस्था ने करी हुई है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप और आपके और भी कोई दोस्त साथी हो, है ना, दूसरे गाँव में रहते हो, रिश्तेदार हो, तो आप ये बता सकते हो कि यदि आपको नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। जिनको BSc नर्सिंग करना है वो करे, है ना। जिन लोगों को अभी शुरुआत इस तरीके से करना है, तो हमारे हेल्थ केयर का कोर्स है, पूरा प्रैक्टिकल होता है, कभी आप आके विजिट भी कर सकते हो, सभी लोग आ सकते हो, है ना। मैंने बताया कलेक्टर ऑफिस के, सीओर कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने ITC मिशन सोनारकल नाम से बिल्डिंग है ना। आप वहाँ पर पूछ सकते हो कि सर हमको देखना है और हमको आगे एडमिशन लेना है, या हम मान लो आपको नहीं भी लेना है, आपके रिश्तेदारों को बताना है, दोस्त को बताना है, तो आप वहाँ आके देख सकते हो। पूरा हमारे पास डमी है, मरीज है जो कि डमी है, उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है या उसको किस तरीके से पेशेंट की केयर की जाती है, वो सब सिखाते हैं। पूरे टूल्स जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, सारे टूल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको, हमारे जो है पूरा थिएटर टाइप का बना हुआ है, उसमें सब चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, आने जाने का पैसा भी मिल जाएगा और प्रैक्टिकल भी मिल रहा है ना। प्रैक्टिकल हम वहाँ भी करवाएंगे, फिर 1 महीने हॉस्पिटल भेजेंगे, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर हम प्रैक्टिस करने के लिए भेजते हैं बच्चों को, और वहाँ पर प्रैक्टिस के बाद उनको जॉब भी दिलवाते हैं। आजकल कोई ऐसा नहीं कि जो कोर्स करवाने के बाद जॉब दिलवाता है ना, लेकिन हम जॉब की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो भोपाल में काम कर रहे हैं, है ना। चिरायु अस्पताल में काफ़ी सारे बच्चे हैं, 25-30 बच्चे जो चिरायु में काम कर रहे हैं, है ना। सीओर के काफ़ी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आस्टा में काम कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, हर जगह जॉब कर रहे हैं, होम केयर में भी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो 12-13 हज़ार से लगे 25-25 30-30 हज़ार तक कमा रहे हैं। बच्चों ने खुद का होम केयर खोल लिया, यहाँ तक बच्चे पहुँचे। तो ये शुरुआत है एक तरीके से, है ना। दूसरा जो बताया था मैडम ने कोर्स, जो कंप्यूटर वाला है ना, वो 45 दिन का है, उसमें भी सेम आने जाने का आपको किराया मिल जाएगा, है ना। वहीं पर आपको जाना है, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज दिया जाएगा, और उसके बाद आपको पूरा जो प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का वो सब करवाया जाएगा। और जॉब कहाँ मिलेगी उसमें, है ना, जो मॉल्स होते हैं उनमें, या जैसे DMart है वहाँ बिलिंग काउंटर हो गया, या मैनेजमेंट का काम हो गया वो मिल जाता है, बैक ऑफिस में हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट का काम हो गया, है ना। रिसेप्शन का जो वर्क होता है, होटल्स होते हैं उनमें रिसेप्शन होता है, तो वो सब काम में हम जॉब दिलवाते हैं। तो ना सिर्फ कोर्स बल्कि जॉब। तो इस तरीके से आपको ये कोर्सेस मिल रहे हैं। यदि ज़्यादा बच्चे हो जाते तो हम इलेक्ट्रिकल का भी शुरू कर सकते हैं, है ना। आने वाले समय में यदि आपके आसपास कोई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो 10-12 बच्चे यहीं हो गए, मान लो लालाखेड़ी में 10-12 बच्चे हो जाते हैं, तो 10-12 बच्चे हम और करके आने वाले समय में आपके लिए इलेक्ट्रिकल का एक बैच शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा ट्रेनर यहीं आके आपको पढ़ा देगा, गाँव में पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो सुविधा सिर्फ इलेक्ट्रिकल में है ना। जब आप लोग हो जाओगे कि भाई 10-12 बच्चे हो गए हैं, 2 5 10 हम और कर लेंगे, ऐसे करके जब 20 बच्चे हो जाएंगे तो हम यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज के बारे में हो गया। इसमें कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, कोर्स के बारे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर पूछना चाहिए था आपको। सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। जैसे MOA जो कोर्स है ना, मल्टी फंक्शनल असिस्टेंट, इसमें बहुत तरीके की जॉब्स लगती है ना। क्योंकि देखो आप रिसेप्शन की वर्क हो गया, आप कोई बड़ा होटल होगा ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम छोटा होटल होगा तो कम पैसा मिलेगा, है ना। और जैसे DMart है तो वहाँ अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, और कोई मॉल है तो वहाँ अलग सैलरी स्ट्रक्चर है। लेकिन ये है कि हम 9-10 हज़ार रुपये से कम में बच्चों को नहीं देते कभी, शुरुआती सैलरी ये हो जाती है ना। और इंदौर में, भोपाल में और भी अच्छी सैलरी मिल जाती है, बैक ऑफिस में अच्छी सैलरी मिल जाती है। वो कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरव्यू तो आप दोगे, है ना। तो उस कंडीशन में आपको कितना आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसा है, आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे, तो उस हिसाब से आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। मतलब 9-10 हज़ार से लेके आप 15-17 हज़ार तक आराम से पा सकते हो। दूसरा है हेल्थ केयर, जो बताया ना, नर्सिंग, BSc नर्सिंग नहीं, सॉरी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो यदि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में सैलरी कम है। चिरायु में 8,000 रुपये शुरुआत में देते हैं, है ना। वहीं आप होम केयर्स में जाओगे, होम केयर में क्या होता है, किसी पेशेंट के घर जाके उनकी केयर करना होती है, 12 घंटे की और 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो उसमें यदि आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाती है, और एक ही पेशेंट होता है तो ज़्यादा काम नहीं होता, है ना। यदि 24 घंटे की ड्यूटी करते हो तो पेशेंट के घर रहना खाना सब मिल जाता है
है ना। और उसके अलावा आपको आराम से 15-17 हज़ार रुपये, 15-16-17 हज़ार रुपये आपको पूरा बचत हो जाती है ना। और ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही भेज दिया किसी घर पे, उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है और एक कंपनी की तरफ से आप जाते हो, तो ऐसी आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है ना। वो घर वालों से पूरा वेरिफिकेशन करके पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, तो वो सब सुरक्षित होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ठीक है। तो ये, और इलेक्ट्रिशियन में अलग अलग है, इलेक्ट्रिशियन में अलग अलग कंपनियाँ होती है ना। उसमें 8 घंटे के आपको 10,000 भी देते हैं, कुछ कंपनी में 8 घंटे के 12,000 भी देते हैं, ओवर टाइम के अलग देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि अभी आपने पहले बताया था कि अधिकतर बच्चे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब इसमें प्राइवेट और जो सरकारी सेक्टर है उसका क्या अनुपात है? जैसे कि अधिकतर बच्चे जो कोर्स कर लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में कितने बच्चे जा सकते हैं और सरकारी में कितना स्कोप है? देखिए, हम लोग जब प्लेसमेंट कराते हैं तो बेसिकली पूरा ही हम प्राइवेट करवाते हैं, है ना। लेकिन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो NSDC का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ही वो सर्टिफिकेट होता है। कि यदि ऐसी कोई वैकेंसी आती है जहाँ पर आपको NSDC का कोई सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेशन मांगा जाता है, तो आप उस सर्टिफिकेट को लगा के वो प्राप्त कर सकते हो नौकरी, है ना। लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाते, है ना। वो हमारा उद्देश्य बेसिक चीज़ों को शुरुआत करना। जैसे आप लड़कियाँ हैं, है ना, यदि आपको अभी बोले कि जाओ जॉब करने जाना है, आपने बोला कि आज मुझे जाना है, भोपाल जा रही हूँ मैं तो जॉब करने, आपके लिए कितना कठिन होगा जॉब करने जाना। आप जाओगे, कहाँ ढूंढोगे जॉब, है ना, कौन आपको जॉब देगा, रहोगे कहाँ पे। लेकिन एक तरीका है, आपको हम लोग क्या पूरा काम सिखा देंगे, हम प्लेसमेंट करा के देंगे। शुरू में इवन रूम भी हम ढूंढवा के देते हैं, हमारे जो ऑल स्टूडेंट रह रहे हैं उनके पास हम बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, है ना। हमारे ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सर हैं, एक और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सर है, वो साथ जाते हैं बच्चों को इंटरव्यू कराने, है ना। हम ऐश्वर्य, आपको सैलरी नहीं मिल रही, हमसे बात करो, हम उनसे बात करते हैं सैलरी के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें गवर्नमेंट में हम डायरेक्टली तो प्लेसमेंट नहीं देते। फिर एक क्वेश्चन है, IIT देहरादून और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PM के बाद इन दोनों में क्या है? ITC मिशन सोनाकल जो हम प्रथम की तरफ से चला रहे हैं, और PM कौशल विकास योजना में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है ना। तो आपको वो सब चीज़ें गवर्नमेंट की जैसी मिलती है, जो सुविधाएं हैं और जो ट्रेनिंग वगैरह उस तरीके की, और ये एक तरीके की प्राइवेट संस्था कह सकते हैं, है ना। हम जो है प्रथम नाम की संस्था से हैं, और ITC हमारा डोनर है, मतलब वो हमारे साथ जो फंड है बच्चों को जो लगता है वो देता है। तो एक तरीके से ये प्राइवेट संस्था हो रही है, आप प्राइवेट संस्था में पढ़ोगे, है ना। वहाँ का पूरा जो स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें, सुविधाएं आपको सब बिल्कुल प्राइवेट संस्था जिससे मिलेगी। और लेकिन सर्टिफिकेट आपको फिर भी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त ही मिल रहा है, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। कि जो प्रधानमंत्री का जो ITC का हमारा चल रहा है, जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें खाली एडमिशन हो रहा है, हाँ, और एडमिशन होने के बाद वहाँ पे क्लासेस जो है वो नहीं लग रहे और डमी क्लासेस अब फिर वही है कि वो ऑनलाइन चल रहा है, तो बोलना सही नहीं लगता। ITC का जो है वो हम स्टूडेंट को पूरा मतलब प्रैक्टिकल से और थ्योरी क्लास है, कंप्यूटर सेशन ये हम करवाते हैं। यानी PMKY के साथ भी हमने बोला था कि जो यहाँ पे लास्ट में मैं भी गया था सीओर में, तो वहाँ पे उनके जब मैंने देखा तो क्लासेस में लग रहे थे, लेकिन हमने उनको ये बोला था कि स्टूडेंट तो आपके आ रहे हैं, क्या अटेंडेंस है आपको अटेंडेंस है, लेकिन हमारे पास 80% और ये मतलब स्टूडेंट वहाँ पे होगा तभी हम पढ़ाएंगे। और हमने PMKY के साथ ये भी बोला था कि अगर आपके यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो हम खुद हॉस्ट किया क्या, हॉस्ट कर देगा, मैं वर्क क्लियर कर देता हूँ। तो फिर ये दूँ क्या? नहीं वो जरूरत नहीं, ले लेना ही जब मैं, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा तो मैं बताऊंगा नहीं, सब कोर्सेज के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ, ठीक है ना, वैसे मेरा चला जाएगा माइक, वो उनका रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है। मेरा परिचय है, मेरा नाम योगेश नागपुरे है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। गए 10 साल से मैं सीओर में ही वर्क कर रहा हूँ। एज अ ट्रेनर के रूप में मैं यहाँ पे आया था, लेकिन आज मैं सेंटर इंचार्ज के रूप में काम करता हूँ। तो अभी जैसे हिमांशु सर ने, मैडम ने आपको बताया कि हमारे पास 3 कोर्सेज होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो आप 12 और 10 कर रहे हैं, तो इसके आगे क्या है आपका, मतलब आपने तो सोचा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, लक्ष्य तो होगा ना कि हमारा लक्ष्य ये है कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी, होगा ना। लेकिन ये तो लक्ष्य होना ही बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये जो है तो एक स्किलिंग, और हम प्रथम एजुकेशन से है तो छोटे स्टूडेंट बच्चों के साथ भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। दूसरा स्किलिंग और एजुकेशन के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे अभी बताया कि जो ITC है आपके क्षेत्र में बहुत सारा किसान के ऊपर है, लोन होता है, समूह के जो काम चलते हैं, तो जो ज़्यादा इधर तो नहीं होगा, लेकिन इच्छा और ब्लॉक में वो काम चलता है। लेकिन
जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, स्किलिंग क्या है? क्योंकि एक स्किलिंग ऐसा पार्ट है कि ये आपको आगे तक ले जाने वाला पार्ट है। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण दूं तो एक मोबाइल मैंने लिया है 40,000 का लिया है, या जो आपने जैसे अभी वो चल रहा है एक 90,000 का भी आ रहा है, आईफोन आ रहा है। लेकिन ये आईफोन कहाँ तक सीमित है? एक अगर आपने सोचा है कि मैं 90,000 का भी मोबाइल ले रहा हूँ या 40,000 का भी ले रहा हूँ और 1,000 रुपये का भी आ रहा, काम तो सेम कर रहा है। 1,000 वाले से भी बात वही हो रही है, 90,000 वाले में वही बात वही हो रही है। तो ये चीज़ जो है ये कहाँ तक सीमित है कि समझ लो कि मैंने 90,000 का लिया, लेकिन कल लेने के बाद 1 मंथ हो गया, मैं गाड़ी बाइक चला रहा हूँ, गिर गया, मोबाइल क्या होगा, खराब हो गया, तो आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा या डबल से पैसा लगा के वो लेना पड़ेगा। लेकिन स्किलिंग, अगर आपके पास स्किल है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो 3 कोर्सेस है, जैसे अभी आपको सबको बताया, मैं थोड़ा पीपीटी आपको बता देता हूँ। मेरे मतलब जो सेंटर पे जो वर्क चल रहा है, तो ये सबको दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये 3 कोर्सेस है। एक तो पहला है जो हेल्थ केयर का, हम जीडी की बात करते हो तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का, यानी नर्स की जो असिस्टेंट रहती है उसका हम एक कोर्स करवाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का। तो इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स होता है वो गर्ल्स और बॉयज़ कर सकते हो, यानी घर का जो पूरा रिपेयरिंग से और वायरिंग से, इसके बारे में हम बताते हैं। तीसरा कोर्स है एमओए का, मल्टी फंक्शन ऑफिस एसोसिएट का। तो ये तीनों कोर्सेस है। तीनों कोर्सेज जो है ये हेल्थ केयर का जो रहता है इसका 10वीं पास होना चाहिए और उम्र 18 कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ है इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में 8वीं 9वीं 10वीं ये लोग कर सकते हैं, और ये 1 मंथ का रहेगा, यानी 30 डे का रहेगा, जिसमें 25 डे क्लास लगेगी। हेल्थ केयर का कोर्स है वो 55 दिन का कोर्स होता है। 1 मंथ हम सेंटर पे डमी पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, और बाद में जो सिसोदिया, निदान, जयसवाल, साई सेवा, सीहोर के जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे ओजीटी के लिए पहुँचाते हैं। ओजीटी होने के बाद हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों कोर्स में। उसके बाद एमओए का है वो 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन सेंटर पे ही हम उनको पढ़ाते हैं। अब ये तीनों कोर्स की अगर बात करें तो जो हम फीस तो लेते नहीं, क्योंकि हमारी जो फीस थी वो पहले 1,500 रुपये फीस लेते थे, लेकिन अभी कोविड के बाद हमने फीस बंद की है। लेकिन कुछ फ्री का अगर मिलता है तो उसकी कदर नहीं होती है, तो थोड़ा हमने अभी चेंज किया हुआ है, मतलब पिछले साल से ही। जो हेल्थ केयर का अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसमें यूनिफॉर्म मिलता है व्हाइट कलर का, और अप्रैल मिलता है, इसकी कॉस्ट है 840 रुपये। 840 रुपये वो आपके ऊपर ही खर्चा करना है, वो हमें भी नहीं देना है, जो हमारा वेंडर रहता है उनको ही ऑनलाइन करना रहता है। एमओई की अगर बात करते हो तो इसमें ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट मिलता है और शूज मिलेगा, तो ये भी ऑनलाइन होगा। इलेक्ट्रिकल का जो रहेगा, जो अगर हम कम्युनिटी की अगर बात करते हैं कि अगर इस गांव में 30 स्टूडेंट होते, 25 स्टूडेंट होते, तो हमारा ट्रेनर आएगा, यही पढ़ाएगा। यहाँ पे हम एक रूम देखेंगे, उसका भी हम किराया जो है वो हम देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो यूनिफॉर्म का कॉस्ट है वो फ्री कॉस्ट है, आपको इसका पैसा नहीं देना है। जो यूनिफॉर्म आएगी, सेफ्टी शूज आएगा, वो हमारी तरफ से रहेगा। तो ये तीनों कोर्स का है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो अभी तक जो मतलब पिछले साल का जो हमारा टारगेट था, तो हमने सीहोर सेंटर में 460 स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है, यानी तीनों वर्टिकल में, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ केयर और एमओए। तो ये 460 में से सबसे ज़्यादा हमारे पास फीमेल है, यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 50% इसमें गर्ल्स ही है, ठीक है। उसके बाद सर का एक सवाल था कि सैलरी क्या रहती है ना, और इसमें अगर आप देखते हो तो 58 मतलब आप 60% मान लो, इसमें 2 बैच का डाटा नहीं है, लेकिन 60% हमारे पास क्या है, फीमेल ही है। सैलरी पे हम बात करते हैं तो ये सैलरी जो है हमारे पास, एवरेज सैलरी जो रहती है वो 11,000 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैडम ने बताया, तो होम केयर में अगर जाता है तो 2 प्रकार की ड्यूटीज़ है, यानी 24 आवर्स और 20 आवर। तो इसमें 10-12 हज़ार से स्टार्ट होती है, और 24 आवर्स में अगर आप जाते हो तो 15-16 हज़ार रुपये सैलरी आपकी 1 मंथ की मिलती है, जिसमें पेशेंट के घर ही आपको रहना है, रहना खाना वो पेशेंट की तरफ ही रहता है। 12 आवर्स में अगर जाते हो तो जो हमारे होम केयर से उनके साथ हमारे टाइप्स है, तो आपको हॉस्टल सुविधा और पूरी सिक्योरिटी के साथ हम वहाँ पे छोड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरी बैच वहाँ पे लेके जाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, हमारे जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है वो वहाँ पे जाता है, आपको पूरा सेट करवाते हैं, और हमारे वो होम केयर के साथ एमओए फाइनल रहता है। यानी ऐसा नहीं कि हमने आपको भेज दिया और उसके बाद आप वहाँ पे जॉब करते हो, ऐसा नहीं कि आपके घर में कुछ समस्या आ गई है तो आप यहाँ भी आ सकते हो जॉब लेफ्ट करके। और आप जब एजुकेशन यहाँ पे लेते हो सीहोर में,
तो आपके घर में कार्य होता है या आपको एग्जाम देने रहते तो छुट्टी भी आपको मिलती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आपके घर में समस्या आई और आपने 2 मंथ जॉब किया और आ गए, लेकिन उसके बाद आपको लगा है 2-4 मंथ बाद कि मुझे और जॉब करना चाहिए, तो हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। यानी आपने हमारे साथ एक बार जुड़ गए तो हम आपको 1 साल तक हम जॉब प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी छोड़ दिया तो फिर बाद में क्या है, तो ऐसा नहीं है। 1 ईयर तक हम आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, यानी कॉलिंग करते हैं कि अभी आपको क्या समस्या है और अभी आपको जॉब चाहिए क्या, नहीं चाहिए क्या। लेकिन ये है कि एडमिशन लेकर, ऐसा नहीं कि एडमिशन लिया है और फिर कोर्स खत्म होने मैं घर में हूँ, क्योंकि हमारा ऐसे स्टूडेंट को हम एडमिशन करते हैं कि जो जॉब पे जाए। यानी ऐसा नहीं कि कोर्स किया और घर में बैठा। NADC का सर्टिफिकेट हम जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे सर ने बोला था कि इसका क्या है, तो जैसे कि अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आज, तो उन्होंने GDA कोर्स किया, लेकिन GDA कोर्स करते समय जिस घर में आप जाते हो ऐसे हमारे जैसे घर नहीं है वो, कि 200 रुपये मजदूरी पे गए हैं या थोड़े अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों के घर आपको नहीं जाना है। जो एजुकेटेड लोग रहते हैं, जैसे वकील्स है, IPS लोग है, कलेक्टर्स है, टीचर है, भाई ये लोगों के घर आपको वहाँ पे जाके उस पेशेंट की केयर करना रहता है। यानी उनके पास समय नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पे है, पूरी फैमिली जॉब पे, लेकिन उनके मम्मी पापा को देखने के लिए कोई नहीं है। फीमेल है तो फीमेल ही पेशेंट मिलेगा, मेल है तो मेल ही मिलेगा। तो वहाँ पे जाके उस घर से आप थोड़ा गाइडेंस लेके आप एजुकेशन की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट है कि आज तो उन्होंने एक GDA का कोर्स किया, लेकिन उसमें जॉब करते करते उन्होंने आज नर्सिंग का किया और गवर्नमेंट भी कुछ लग गए। चिरायु जैसे मेडिकल्स है जो हमें पहले प्राधान्य हमारे स्टूडेंट को देता है, यानी वो लेते नहीं है कहाँ से, लेकिन हमारे 1 मंथ से मतलब हर मंथ 2 मंथ के बाद उनकी वैकेंसी निकलती है, तो हमें वो इन्फॉर्म करते हैं और हम स्टूडेंट को देते हैं। बस ये है कि सबसे पहले हम आपको हॉस्पिटल में जॉब नहीं देते, क्योंकि उसमें थोड़ा अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा 2-3 मंथ आपने होम केयर में करने के बाद, जो अभी हमारे पास हॉस्पिटल है, जैसे चिरायु हॉस्पिटल है, मानसौर हॉस्पिटल है, मारुति हॉस्पिटल है, एप्पल हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल तो है, लेकिन सबसे पहले हम आपको वहाँ पे जॉब नहीं देते, क्योंकि थोड़ा आपको नॉलेज कम रहता है और नॉलेज ज़्यादा मतलब होम केयर में मिलता है। उसके बाद जब आप पेशेंट के घर जाते हैं तो हम फर्स्ट जो हमारा होम केयर है हम बताते हैं कि ये पेशेंट की केयर करने के लिए, ना कि उनके घर के काम करने के लिए। यानी आपको उनके घर में कोई काम नहीं करना है, बस खाली पेशेंट को देखना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हो जाता है तो जैसे सर ने बताया कि अलग अलग लोकेशन है, जैसे भोपाल है, इंदौर है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में भी है, हर जगह वैकेंसी रहती है। उसके बाद ये कुछ फोटोज है जो हमारा सेंटर जैसे न्यू कलेक्टेड के पास से है, तो हम जो भी एक्टिविटीज़ हमारी होती है तो NGO के साथ होता है। जैसे आपके गांव में आशा दीदी कार्य करता है, आंगनवाड़ी दीदी कार्य करता है, सरपंच है, सचिव है, इनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। लालाखेड़ी से तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास पहले आ चुके हैं, अभी थोड़े कम है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ है जो कलेक्टेड में जो भी प्रोग्राम रहता है तो कलेक्टेड सर भी हमारे पास आते हैं। जैसे अभी लास्ट में अर्पित सर आए थे, तो हर मतलब सेंटर बिल्कुल कलेक्टेड के पास ही है, PG कॉलेज के बिल्कुल सामने है। तो वहाँ पे मेन इस पे रहता है, तो जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो हमारे सेंटर विजिट करते हैं, और सेंटर में विजिट करने के बाद वो भी कोई स्टूडेंट है, रोजगार मेला भी लगाते हैं, NRLM टीम हमारे साथ सपोर्ट में है। तो ये सब चीज़ें हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। उसके साथ अगर आप देखते हो तो ये सेंटर की एक्टिविटीज़ है, जो प्रोग्राम रहते हैं वो स्टूडेंट ही करते हैं, और उसके साथ जो बाहर से गेस्ट हम बुलाते हैं, यानी गेस्ट लेक्चर होता है। चिरायु मेडिकल हॉस्पिटल हम विजिट के लिए लेके जाते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। और कुछ अभी जैसे हम जैसे हेल्थ केयर की अगर बात करें तो अभी एक डे था, कौन सा था वो? कितने तारीख को था अभी? हाँ, तो उस डे में हमने हेल्थ कैंप लगाया था, जो आपका सीहोर में एक संकल्प, एक रुद्र वाला का है, मतलब वो कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के वहाँ हमने कैंप भी लगाया था। तो जैसे आपके जैसे स्टूडेंट वहाँ पे जाके उनकी BP, शुगर, पल्स, ये सब उन्होंने ही हमने एक प्रोग्राम किया था। तो ऐसा मतलब हम एक स्टूडेंट के साथ एक्टिविटीज़ भी करते हैं। दूसरा ये एक केस स्टडी है, यानी हम स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि आप जब हमारे पास आते हो तो क्योंकि स्किल जो रहती है हम ये पूरा प्रोवाइड करते हैं। यानी हम पहले स्टूडेंट को बोलते हैं कि आज हमारे पास आ गए हो तो एक पहले दिन आप सेल्फी लीजिएगा। एक सेल्फी आपने ले ली और वो जब लास्ट में जाते हो तो वो एक सेल्फी आपके पास रखिएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट में पूरा चेंजेस करते हैं। यानी आज हमें पता नहीं है कि मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जैसे पता नहीं है मॉर्निंग क्या होती है, इवनिंग क्या होती है, नाइट क्या होती है, कैसे विश करना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे हमें रहना है एज ए नर्स।
नर्स अगर अगर आप नर्स में एडमिशन ले रहे हो तो नर्स और डॉक्टर आपको पता है क्या काम रहता है, या आप ही सोचिए आपके घर में मम्मी है पापा है, अगर बीमार हो गए या वोमेंट कर दी तो आप मम्मी को ये नहीं बोल सकते कि वोमेंट क्यों किया। अगर आप बीमार हो, डॉक्टर ने आपको चेक करे और आपने वोमेंट किया तो डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा अभी आपने वोमेंट किया तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। क्योंकि डॉक्टर, अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कोविड में सबसे ज्यादा कौन काम में आया, डॉक्टर ही काम में आया। सब घर बैठे, लेकिन डॉक्टर को छुट्टी मिली क्या, नहीं मिली। तो नर्स फील्ड वही है। उसके बाद अगर आप नर्स फील्ड में जाते हो तो ये सब चीजें करना ही, ठीक है। उसके साथ केस स्टडी हमारे पास, जैसे अभी मैंने बताया है, तो हमारे स्टूडेंट ऐसे गांव से आते हैं, बहुत गरीब घर के एक स्टूडेंट है जिन्होंने पहले हमारे पास आए हैं। ये शामपुर के तरफ कादमपुर गांव है, मतलब जुड़वा बहन थी वो, सबसे पहले वो आई, मतलब एक का बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज है। उनके घर जब मैं मोबिलाइजेशन के लिए गया था तो सिंपल सा घर था, यानी झुक के उनके घर में जाना था। तो उनको हमने कोर्स के बारे में बताया तो उन्होंने एडमिशन ली, पहले उन्होंने एडमिशन ली, उसके साथ जब वो जॉब पे गई तब उसकी सिस्टर का भी एडमिशन किया। वो जब जॉब पे उनको बोला आप कहाँ जाएंगे, तो उसने डायरेक्ट बोला कि मैं बाहर ही जाऊंगी। तो मुंबई में वो जॉब किया उसने, जिसकी सैलरी 20,000 थी स्टार्टिंग मुंबई में। जब वो गई तो जॉब करती गई, आज सैलरी उसकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी भी है, डॉक्टर के पास अच्छी काम भी कर रही है, उसके साथ उसकी सिस्टर भी है। उसके घर में कुछ नहीं था, खुद के बल पे उन्होंने शादी भी की, उसके सिस्टर की भी शादी की, उसके घर भी बनाया, और आज उनके पापा को एक डेयरी डाल के दी है कि आप घर पे काम करिएगा। तो ये सब चीजें है ना, ये परिवर्तन होता है जब हमारे पास पैसा रहता है, और पैसा नहीं रहता है तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं अलग होते हैं। जैसे वायरिंग का भी अगर बताए तो वो एक स्किल है। आज अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया या एमओए का किया, हॉस्पिटल का किया, तो इसमें क्या होता है, ये स्किल आपकी कभी खराब नहीं जाती। ऐसा तो नहीं वो स्किल आ गई और हमारे दिमाग में एक बार फिट हो गई तो डिलीट नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो ये स्किल जो रहती है कि आज अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिशियन के लिए भी बहुत सारा डिमांड है। अगर आप किसी के घर में वायरिंग करते हो तो आपको डेली, यानी 1-2 घर में आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो आप 1,000-1,500 रुपये रोज तो ऐसे कमा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर आप देख रहे होंगे या आपके मम्मी या पापा या और कहीं आप देख रहे हो आसपास के, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, 250 रुपये 300 रुपये उनको मजदूरी मिलती है। लेकिन मजदूरी मिलती है तो उनको खेत में काम करना जाना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी है कि छाता लेके गए और छाव में काम कर रहे हैं। अगर मैंने आपने अगर मुझे बोला कि आप मेरे खेत में आ जाइए और इतना आपको इतने घंटे काम करना है और काम करने के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, और उसके बगल में आपके खेत में बगल में एक व्यक्ति है, अगर उसने बोला कि एक काम करो, आप भी आधा घंटा 1 घंटा मेरे तरफ काम करो, तो पॉसिबल है क्या? जिसने मुझे हायर किया उसके खेत में मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी चीज है कि आज अगर आपने इस मकान का काम स्टार्ट किया है और आपको 500 रुपये या 200 रुपये अगर बोलता है किसी की मोटर या प्रेस या रिपेयरिंग करना है, तो आपको इस घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि मेरी वायरिंग छोड़ के क्यों चले गए, क्योंकि ये आपका है, बिजनेस है। तो आप ये भी काम कर सकते हो, दूसरा भी काम कर सकते हो। तो यानी स्किल ये चीज होती है। तो ये सब चीजें, और तीनों जो कोर्स है हम स्किलिंग के ऊपर काम करते हैं। तो ये सब चीजें, और अगर आपको करना है तो अभी क्या हमारी बैच स्टार्टेड है, क्योंकि और एक बैच हम 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले। आपने करना चाहते हो, जो आपके रिश्तेदार है या अड़ोस पड़ोस है जो जरूरतमंद बंद है, अगर वो करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लेके किसी का सवाल है और किसी को पूछना है? हाँ, जा सकते हैं। जैसे हाँ, ये सवाल मैं अभी करने वाला था कि जो हमारे पास तीनों कोर्स है, इसमें आपका बायो होना या कॉमर्स होना या आर्ट्स होना कोई ये नहीं है। आपका कौन सा भी सब्जेक्ट हो आप एडमिशन ले सकते हैं, सर जैसे 12th में अपन ने बायो ले लिया और कॉलेज में आके बीए लिया तो फिर वो कोई इशू नहीं। हमारे पास जब आएंगे तो आपको सब्जेक्ट से या कोई ये नहीं, बस हमें 10वीं हेल्थ केयर के लिए होना चाहिए और 12वीं एमओए के लिए होना चाहिए और 8वीं 9वीं 10वीं इलेक्ट्रिकल के लिए होना। इसमें सब्जेक्ट कोई मैनर नहीं रखता, ये चीज़ है हमारे पास। बाकी फिर हम सपोर्ट करते हैं कि आप अगर अभी हमारे पास कोर्स किया है, और दूसरा हमारा एक इकोसिस्टम का एक प्रोग्राम है जो जिन्होंने ITS किया आपके गांव में है, या जिसको जैसे अभी सर है हमारे साथ जुड़े हुए, तो हम जैसे सर के एक डाटा लेंगे कि आपको जैसे अभी के ये 2 मंथ एडमिशन चलेंगे कॉलेज में, तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जैसे आप होंगे या आपके अड़ोस पड़ोस, तो जो ITS में एडमिशन लेना चाहता हो
या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से फील्ड में जाना है, क्या जाना है, तो इसका भी हम एक इकोसिस्टम के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा है, हम सर से एक डाटा लेंगे कि आप अभी एडमिशन लेना है, तो सर के माध्यम से या हमारे माध्यम से अगर जा, हमें कमीशन की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या है, नहीं तो आज देख रहे होंगे कि अगर मैं हूँ, अगर आपको मैंने एक कॉलेज में जैसे पीजी कॉलेज में बोल दिया कि आप वहाँ पे चले जाओ एडमिशन ले लो, तो आप ये मत सोचिएगा कि कमीशन है, कमीशन पे हम काम नहीं करते। ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक मतलब ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद को आगे बढ़ाने की। ऐसा नहीं है कि मुझे कमीशन मिलेगा तो 2-4 स्टूडेंट वहाँ चले जाएंगे, कमीशन मिलेगा तो वो कमीशन पे हम लेते भी नहीं, ना किसी को देते, सीधी बात है। तो आपके जो स्टूडेंट का एक करियर बन जाए, इसमें हम हेल्प करते हैं। तो ऐसा भी डाटा हम लेंगे तो इकोसिस्टम के, जैसे कि अभी किसी ने ITS किया हुआ है लेकिन जॉब नहीं, तो हमारे अभी जो इस साल हमने इकोसिस्टम पे काम किया, कुछ ITS है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जो हम वहाँ पे जाके उस स्टूडेंट को हेल्प करें, तो ये भी है। लास्ट में हमने गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे जावर में एक कॉलेज है, वहाँ पे भी हमने हेल्थ केयर के बैचेज चलाए, आष्टा में भी चलाए, इछावर में चलाए, सीहोर में चलाए, जैसे PG कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो भी हमारे साथ जुड़े। मतलब ये संस्था जो, अगर प्रथम की बात करें तो पूरे साल का एजुकेशन का डाटा ये भारत सरकार को प्रोवाइड करता है प्रथम, कि इसमें जो स्कूल में आज आपने देखी होगी क्या स्थिति है, जो टीचर आते हैं गेट खोल देते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ाई कम होती है, लेकिन वहां पे हमने ये ग्रोथ किया हुआ कि प्रथम के जो वॉलेंटियर्स है, जो बंदेज है, वहां पे जाएंगे, उनको एक्टिविटीज के माध्यम से कैसे स्टूडेंट आगे बढ़े। तो जैसे अभी ये हिमांशु सर बता रहे थे कि वो एक्टिविटी के साथ हम स्टूडेंट को, अभी जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही, तो हमने प्रथम ने एक कैंप चला रहा है, समर कैंप करके एक कैंप चला रहा है, जो स्टूडेंट छोटे छोटे कुछ एक्टिविटीज करे, कुछ कहानी पढ़े, तो ये सब चीजें हम प्रथम के तहत करते हैं। तो ये था, बाकी तो सब अगर सवाल नहीं होंगे तो हम, और अच्छी बात है। और हाँ, मुंबई, या पूरे ऑल इंडिया में ये 1995 यानी 1995 में ये स्टार्ट हुआ था। जो इसके संस्थापक है डॉक्टर माधव सर है, और इसमें महाराष्ट्र में, MP में, यूपी में, ऑल इंडिया में इनके वर्टिकल्स है। और एक टीम हमारी भोपाल में है जो असर के ऊपर यानी एजुकेशन के ऊपर काम करती है, और मेन हमारा और एक सेंटर है जो भोपाल में भी है, यानी भोपाल में जो सीहोर में जो कोर्सेस है उसके अलावा भोपाल में भी है। जैसे ब्यूटी का बता रहे थे, तो ब्यूटी का कोर्स है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हाउस कीपिंग, होटल मैनेजमेंट, ये कोर्स है। अभी आपने देखा कि वेटर, वेटर क्या, जैसे कि अगर आपके माइंड में वेटर एक अलग चीज है, यार वेटर का काम कौन करेगा, लेकिन वहां पे उस सेंटर के जो भोपाल के स्टूडेंट है आज बाहर है, अमेरिका, जापान, मतलब हम उसमें भी मदद करते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा बनाना, ये सब चीज़ा कर। और वहाँ पे होटल में ऐसा नहीं 5 स्टार है, 3 स्टार है, ऐसे होटल में उनको भेजते हैं, तो उनकी भी सैलरी बहुत हाई रहती है। लेकिन हमारे दिमाग में वेटर का काम कौन करेगा, ये चीज़ होती है, अलग होता है। तो मतलब वो बता रहा हूँ ना कि जो सीहोर में कोर्स है वो भोपाल में नहीं है, और जो भोपाल में है वो सीहोर में नहीं। ये सर, ठीक है, थैंक यू। और ऐड करना है क्या हिमांशु? ठीक। नमस्ते दोस्तों। तो थोड़े तेज बोलो, क्या बात है, खाना वाना खा के नहीं आए क्या? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाँ, अब आप सब है ना, बैठे बैठे सब अपना परिचय दीजिए, अपना नाम, कौन सी क्लास में है और क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। माय नेम इज आयुषी वर्मा। मैं सेकेंड ईयर में हूँ इस साल, और मतलब अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि डाउट्स इतने हैं कि ठीक है। चलो, ठीक है। थोड़ा तेज बोलो यार, थोड़ा बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब अपन लोग ही हैं। ठीक है।
माय नेम इज भूपेंद्र सेवन क्लास की मेरे को अब ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूँ क्या करता हूँ। ठीक है, ठीक है। माय नेम इज राखी वर्मा, मैंने एक साल ट्वेल्थ पास की है और मेरे को है ना कोई डाउट है कि मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट है और उससे मतलब वो जो बीए सब्जेक्ट मिल रहा है पर मेरे को बीएससी लेना था उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लाइक स्टाइल वर्मा मैं ट्वेल्थ में आई हूँ उनसे आगे हुई। ठीक। My name is Vidya Verma, मैं 11th class में आई हूँ, 12th क्लास में आई हूँ, सब्जेक्ट जो अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है पवन वर्मा और पीसीआई इंस्टीट्यूट में मैं 8 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने बीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस से करी है। साथ ही अभी मेरी अलग फील्ड है, मैं मास्टर कर रहा हूँ, जो कि मास्टर कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो अपनी यूजी के बाद पीजी कोर्स होता है, तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, वो कर रहा हूँ मैं मास्टर पॉलिटिकल साइंस से। अभी मैं सर के साथ जुड़ा हूँ कोचिंग में, जिसमें कि मैं बच्चों को 10th और 12th की कोचिंग में पढ़ाऊँगा। तो अभी जो सर वगैरह ने अपन सब बताया है, सरों ने जो जानकारी दी है वो है 10th और 12th के बाद की प्रोसेस, जिसमें कि अपन को अगर किसी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसे बस डायरेक्ट जाना है कि मुझे पैसे कमाने, मुझे तो कुछ नहीं, वो पढ़ना लिखना जो हो गया, बस मुझे पैसे कमाने। तो उसके लिए क्या है, स्किल तो होनी चाहिए। मान लो आप कहीं पे भी जाओगे, अभी मान लो यहाँ पे कुछ काम करेंगे तो खेत में काम करना पड़ेगा या घर में काम करना पड़ेगा, पर अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आप जो स्किल है उस पर काम करोगे, तो उसमें एक तो थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि अपन तुलना करें अपने गाँव से, खेत से, तो उससे तो कम ही होगी। और इनके साथ जुड़ के अपन स्किल्स पर काम करके पैसे कमा सकते हैं। अभी एक क्या बात हो गई पैसे कमाने की। अब अपन को सबका, आपने अधिकतर ने बताया, सबका लक्ष्य है कुछ, मतलब अंदर है कुछ कि कुछ करना है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है अपना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो कि अपना लक्ष्य कैसे तय करें। तो इसके लिए हम 2-3 पक्षों पे बात करेंगे। पहला है कि हम सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, कैसे सब्जेक्ट लें। जैसे आपने अधिकतर ने ले लिया और कर भी लिया और अधिकतर लेंगे, जैसे कि हमारी क्लास है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी है, तो वो लेंगे सब्जेक्ट। अब क्या चयन करें हम, तो इसमें हम 2-3 पक्षों पे बात करेंगे। पहला पक्ष है कि बच्चों का रुझान क्या है। जैसे आप अधिकतर बच्चों ने सब्जेक्ट लिया जिसमें कि उनको इंटरेस्ट था, उनने वही सब्जेक्ट लिया, उनने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा कि इससे आगे क्या होगा क्या होना है, वो नहीं, उनने 10th तक पढ़ा है, उनको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया, बायो में आया, मैथ में आया या आर्ट्स में आया, उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया। या फिर किसी ने उसके हिसाब से ले लिया कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़ना है, तो सरल सब्जेक्ट के हिसाब से ले लिया। ऐसे अपन ने क्राइटेरिया रखे और अपन ने चयन किया सब्जेक्ट का। तो इसमें पहला है अपना रुझान। किसी सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो उसमें रुझान का बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे, क्या रुझान है मेरा, किस सब्जेक्ट को मैं कितने अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ और उसमें कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है उसमें आपका रुझान देखना है आपको, कि मान लो मैथ्स ले रहा हूँ तो मैथ्स कर पाऊँगा मैं। ऐसा नहीं कि बस 12वीं पास करने के लिए सबको देखे देखी कि यार मैथ्स वाला बच्चा है तो ये पढ़ने वाला ही होगा इस चक्कर में मैथ्स ले लिया और अपनी नैया डूब गई। आगे जाके देखा तो इंजीनियरिंग क्या है, ये जेई क्या है, ये तो पहाड़ समझ में नहीं आ रहा अपन को। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट का चयन करने के लिए सबसे पहले अपने रुझान देखना है। रुझान कैसे मालूम, आप इतने से पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा हमारे पास कि करियर गाइडेंस, कि मान लो अभी
मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स ले लिया आप में से बहुत सारे बच्चों ने, उसके बाद मैथ्स से क्या होगा, तो आप इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियर के बाद डिफेंस सेक्टर में जैसे कि अच्छे पोस्ट होती है, एनडीए एग्ज़ाम है, सीडीएस एग्ज़ाम है, जो कि अच्छे ऑफिसर रैंक की पोस्ट आती है। इसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल है, तो बच्चा वहाँ पे जा सकता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र खुला ही है अपने लिए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बायो पे, तो बायो सब्जेक्ट में अधिकतर डॉक्टर फील्ड है, सर ने बताया नर्सिंग फील्ड भी है। तो अगर आप में उस आपका मतलब एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से आप मतलब, सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे खून देख के या फिर किसी मरीज को मतलब देख के वो खुद बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चा वो जा ही नहीं सकता। मान लो पैसे के चक्कर में सोच रहा है तो भी नहीं जा सकता वो, तो क्योंकि वो इलाज करने जाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर नर्सिंग का सोच रहे हो तो उसका थोड़ा देख लो बैकग्राउंड की क्या है, उसमें क्या काम करना पड़ेगा अपन को, कैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना साल देना पड़ेगा, कौन से एग्जाम है। जैसे बायो लिया किसी बच्चे ने और उसे कम खर्चे में अच्छा डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, जो एम्स हॉस्पिटल है अपनी, जो कि भारत की सबसे बड़ी है, जो दिल्ली में है, वहाँ पे डॉक्टर बनना है। उनकी मतलब हाई है, उनका मतलब पैकेज भी अच्छा रहता है, करोड़ों में रहता है। तो आपको उसके लिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो अपना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है अपना। इसमें पूरा अपना जो बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके आता है 12th के बाद होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये। तो इसके बारे में रिसर्च करनी है, इसके बारे में देखना है अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो। क्या आपको लग रहा है कि नहीं ये एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों को लगा कि बहुत कठिन है, तो इसके बाद भी अलग ऑप्शन है। प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करवाते हैं, अपने फार्मेसी करवाते हैं, ऐसे कॉलेज उनको सर्च करो और कम से कम फीस में जहाँ पे अपना कोर्स हो जाए कि अपन नॉर्मल कर लें, तो ऐसी रिसर्च कर लो। उसके बाद आते हैं अपन आर्ट्स पे, तो आर्ट्स सब्जेक्ट में अभी तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में यही है आर्ट्स मतलब कि बस कुछ नहीं हो रहा है तो आर्ट्स ले लो। कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, करेंगे टाइम पास हो जाएंगे, थोड़े घर में मौज करेंगे। ऐसा नहीं है, आर्ट्स सब्जेक्ट अपने आप में मतलब अगर हम सब सब्जेक्ट को लेके चलें तो आर्ट्स उन सब में मतलब बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। उसमें हम पूरा पॉलिटी, इतिहास, ज्योग्राफी के साथ पूरी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें कि हमारा एक जो एप्टीट्यूड है, हमारा जो समाज है, समाज भी एक जो सामाजिक सोशल साइंस उसका एक सब्जेक्ट है। समाज के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उनकी जानकारी होगी, जिससे कि हमारा एक व्यक्तित्व भी विकसित होगा। और इसमें भी बहुत सारे सेक्टर हैं। आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूल में टीचर बन सकते हैं, और साथ में आप सिविल सर्विस, जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, यूपीएससी लेता है सिविल सर्विस, जिसमें कि कलेक्टर बनते हैं, वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और ज़्यादा कठिन नहीं है, और यही है कि हाँ किसी भी फील्ड में जाओगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। इससे जो अपने वनडे एग्ज़ाम होते हैं, व्यापम है, पुलिस है, आर्मी है, इसमें बहुत सारी मदद मिलती है इससे। इसमें अपन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसमें मैथ मेन फैक्टर है, रीजनिंग है, उसके बाद आता है जीके। और जीके का भी आजकल बहुत कम वेटेज नहीं है, कम से कम 60% से तो 50% तक वेटेज जीके का रहता है, जिसमें करंट अफेयर ऐड रहता है। करंट अफेयर का मतलब जो समसामयिक जो हो रहा है अपने आई साइड, अपने देश में, अपने समाज में जो हो रहा है, न्यूज़पेपर में आता है डेली, तो उससे वो रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपने 3 सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके बाद है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी ने नाम भी नहीं लिया एग्रीकल्चर का, क्योंकि वो सेक्टर भी इस समय बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, बहुत स्कोप है उसमें भी। जैसे सर ने आर के कॉलेज का बताया था, अपने श्योर में बहुत अच्छा स्कोप भी है। आर के कॉलेज मतलब अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत कम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ऐसे कॉलेज हैं बड़े बड़े, जो कि बहुत अच्छे विकसित और मतलब विकासशील है, जिनमें अच्छा काम चल रहा है, जिनमें पढ़ाई करने के बाद आप मतलब बहुत अच्छी जॉब सेक्टर प्लस बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद है अपना कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। इससे अपना जो CA होता है एग्ज़ाम, चार्टेड अकाउंटेंट का काम ये है, जैसे कि अभी सर ने बताया, सर की जो कंपनी है जो ITC है, इसमें भी अगर इनका मैनेजमेंट देखना हो ना तो इसमें काम करेंगे चार्टेड अकाउंटेंट। जो पूरा इनका कंपनी का क्या आ रहा है, क्या टर्नओवर है, क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा चार्टेड अकाउंटेंट इनको हैंडल करेगा। तो कॉमर्स सब्जेक्ट से इसमें जा सकते हैं अपन। इसी प्रकार से अब आपको सब्जेक्ट लेने के लिए पूरा बैकग्राउंड देखना है, क्या हमारा इंटरेस्ट हो, कहाँ हम जा सकते हैं। तो 10th 12th की जो मेन फाउंडेशन है, इससे हमारा आगे का करियर डिसाइड होता है। अभी तक तो अपन ने पढ़ लिया, कर लिया जो था, पर 10th और 12th से ही हमारा आगे का फाउंडेशन डिसाइड होगा। उसके बाद कॉलेज में क्या करना है ये आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे बात कर ली। उसके बाद है अपना ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 10th 12th के लिए हम प्रोग्राम लेके आए, PCI इंस्टीट्यूट लेके आए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, खासकर बच्चियाँ,
जो कि बाहर जाके कोचिंग नहीं कर सकती, मैथ्स की हो या बायो की हो या आर्ट्स की हो। तो अपने पास वैसे 3 सब्जेक्ट ही हैं। तो अब उनको पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया पीसीआई इंस्टीट्यूट, जिसमें कि हम उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, मैथ की, बायो की और आर्ट्स की, जिसमें कि उन्हें मतलब ऑनलाइन ही पढ़ना है, समझना है। और हमारे जो कोर्स है उसकी मैं 4-5 विशेषता बता देता हूँ आपको। जैसे कि इसमें 2 वीक में एक टेस्ट होगा, जिसमें कि ऑफलाइन सेंटर, जैसे कि आज अपन बैठे हैं, ऐसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपको इकट्ठा किया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कापी में लिखना होगा और वो कापी हम चेक करके आपको दे देंगे अगले वीक में। और साथ में हर महीने आपको टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो आपको गाइडेंस लेंगे, ऐसे मिलने आएंगे हर महीने आपसे। और इसमें और भी जो चीज़ है, साथ में ऐप पे भी एक खासियत है कि आपको हर सब्जेक्ट जो आप करोगे उसका एक टेस्ट भी मिलता रहेगा। जैसे आपने कोई सा सब्जेक्ट का कोई सा एक टॉपिक कवर किया तो उसका भी आपको वैकल्पिक रूप में टेस्ट मिलेगा। और इसकी लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड तो फिर आपको मिल ही जाएगी। लाइव क्लासेस रहेगी, जिसमें कि लाइव क्लास में ये बेनिफिट रहता है, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, पर लाइव क्लास में ये रहेगा, क्लास चल रही है, साथ में एक दूसरा मोबाइल रहेगा जिसमें हम कमेंट देखेंगे। आप सब जो भी क्वेश्चन है, पढ़ते हुए आ रहा है किसी को क्वेश्चन दिमाग में कि सर आपने पढ़ाया है, इसमें ये ओवरहेड हो सकता है या कम है या ज़्यादा है या ऐसा क्यों है, तो हम आपको लाइव क्लास में आंसर भी देंगे। एक बेनिफिट ये है अपनी क्लास का। और ऑनलाइन क्लास के कुछ फ़ायदे तो हैं, कुछ घाटे भी है। जैसे कि मान लो अभी क्लास चल रही है ऑनलाइन और कुछ टेक्निकल इशू आ गया, क्लास वहीं पे बंद हो जाएगी। इसमें आप सबको सहयोग करना रहेगा कि आप बढ़िया पेशेंस रखें कि तो थोड़ी देर में टेक्निकल इशू सही होगा, या फिर आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाएगी। और आपको किसी को और कुछ क्वेश्चन हो करियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कर सकते हैं। अभी आपने 12th कर ली कि 12th में हो? अच्छा, तो कॉलेज में एडमिशन अभी लेना है, अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग चालू हुई है। आपने क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स से। आपको बीएससी क्यों करना है आपको? तो बीएससी मतलब जैसे कि आप डिग्री कर रहे हो, जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, दोनों दोनों की बराबर मान्यता है। तो आपको उसके पीछे कुछ फैक्टर तो होगा कि मुझे बीएससी इसलिए करना है। आर्ट्स में स्कोप इसका कम है, जैसे बायो लेते हैं आप तो नर्सिंग सेक्टर में जाने का स्कोप है। तो फिर आपने, तो इसमें भी आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शन है। मान लो आप बीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें कि आप पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, साथ में आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। आर्मी में इंटरेस्ट है आर्मी, पुलिस में इंटरेस्ट है पुलिस है, व्यापम में दूसरी जॉब चाहिए आपको, शिक्षक की जॉब चाहिए, साथ में बहुत सारी जॉब आती रहती है। हाँ, ये बीए प्लस बीएड वाला भी है, तो आप इसमें इस सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर आप कह रहे हो मुझे बीएससी करना है तो फिर इससे आप बीए से फिर से 12th पास करनी पड़ेगी ये। पर अगर आपका क्लियर है, जोन क्लियर है आगे कि मुझे बीएससी इसलिए करना है, मेरा सेक्टर वो है, मैं पूरी जान लगा सकती हूँ, तो फिर आप उसके बारे में और अपन बैठ के विचार कर सकते हैं। पर नॉर्मल सब ले रहे हैं और उसमें सेक्टर कुछ ज़्यादा है। हाँ, हाँ, इसलिए चलो ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? अग्निवीर की तैयारी करनी। अभी आपके पास क्या सब्जेक्ट है? 12th में हो आप? तो बढ़िया, बहुत अच्छा, आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको बस थोड़ी मैथ्स करनी है, जो कि अपनी 10th लेवल तक की रहेगी, जो कि आप आराम से कर लोगे। और ऑनलाइन क्लासेस लोगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बड़े अच्छे से हो जाएगा। 12th के साथ आप नॉर्मल तैयारी चलेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो सब्जेक्ट लिया उसकी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। हाँ, हाँ, बढ़िया। और किसी का क्वेश्चन? बिल्कुल कर सकते हैं। ये है एक, मतलब जो बताया, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें कि आप मतलब आपकी कॉलेज है, आपकी तैयारी है, जो साथ में चल रही है, उससे इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये है कि आप जैसे टाइम है, अब इंस्टीट्यूट में गए तो 3 से 4 घंटा क्लास यहाँ भी लगेगी, तो वो भी अपन को करना चाहिए। स्किल तभी डेवलप होगी जब हम कुछ करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे। हाँ, साथ में कॉलेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉलेज चलेगी आपकी अच्छे से।
हो जाएगा, उसमें भी आप जा सकते, दोनों हैंडल हो जाएंगे। जैसे कि प्रोग्राम है आपका, अभी सेशन चालू होगा, अभी आपको स्टार्टिंग में कॉलेज में ज़्यादा जाना रहता है, तो आप जब इसमें 6 महीने या 4 महीने में सर अपना कोर्स अपडेट होता रहता है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, और सर से आप पूछ सकते हो, ले सकते हो। हाँ सर बता सकते हो, सर बताइए। देखो बेटा, इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग बोर हो रहे हो थोड़ा सा आपके चेहरे देख के। क्यों? क्योंकि भूखे पेट तो भजन में नहीं होते हम लोगों के, है ना। सर ने कब का बिठा के रखा, उसका सर कब आएंगे, हम भी सही टाइम पे नहीं आ पाए, है ना। ये लगा ली, ऐसा हुआ नहीं हुआ। आज भी काफी लोग, मुझे लग रहा है चेहरा देख के, क्योंकि मेरा खुद का चेहरा उतर रहा है ना, मुझे खुद भूख लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते। जैसे आजकल जो सर ने बताया आप लोगों को, बहुत से लोग, जिससे वो गुड़िया है, क्या नाम बेटा आपका? क्या? राखी वर्मा। राखी वर्मा को क्या करना था, उसको बीएससी या बायो सब्जेक्ट लेना था, लेकिन वो उसने बायो ना लेके उसने उसके आर्ट सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब वो उसका क्वेश्चन है कि साहब मुझे बीएससी करनी है, तो बीएससी अगर वापस को बीएससी करनी है तो उसको 12th में बायो लेना पड़ेगा। और शायद अभी 4-5 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी या न्यूज़ देखी थी मैंने कि अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला आया है अपना, जो देखा होगा आप लोगों ने, शिक्षा जो नीति चेंज हुई है, उसके अंदर ऐसा है कि अगर मैंने बीएससी 12th में मैंने बायो सब्जेक्ट किया है और मैं चाहता हूं कि मैं बीएससी ना करके मैं कॉमर्स करूं या आर्ट्स लूं, जो कि लेते हैं मैथ वाले, तो वो बंद हो गया है, या आने वाले सत्र में बंद होने वाला है। अगर आपने किसी ने पढ़ा हो, जैसे अगर मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट है तो मैं बीकॉम ही करूंगा, ना कि बीए कर पाऊंगा। बहुत से लोग होते हैं ना जो 12th में बायो ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं वो लोग कॉलेज में आके बीए करते हैं। आप में से किसी ने कुछ कर रहा है बीए? आप कर रही, कौन कर रहा है ना, बीए कर रहा। तो अब आने वाले सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत वो चीजें बंद होने वाली है, या तो इस सत्र से होगी या फिर अगले सत्र से वो चीजें वो बंद हो जाएगी। अगर आपने 12th में कॉमर्स है तो आपको बीकॉम ही करना पड़ेगा, अगर आपका 12th में आर्ट्स था तो आपको बीए ही करना पड़ेगा, आपका 12th में मैथ या बायो था तो आपको बीएससी ही करना पड़ेगा। इस तरह की शिक्षा नीति होगी। ये गुड़िया का क्वेश्चन था कि मुझे बीएससी करनी है, तो अगर उसको बीएससी करनी है तो ये फिर से क्या कर सकती है, इसको 12th पास करना पड़ेगा बायो से, उसके बाद वो बीएससी कर सकती है। क्योंकि बीएससी में मतलब मैथ वाला और बायो वाला बच्चा कॉमर्स और आर्ट्स कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा मैथ, कॉमर्स या बायो वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे नर्सिंग फील्ड में मुझे जाना है, तो हमारा जो कोर्स है वो लगभग 10th हम पास आउट मांगते हैं, उसमें कोई बीए कॉमर्स आर्ट्स हम नहीं दे रहा है। हम आपको क्या देना है, कोर्स करवाना है। कोर्स कौन सा? छोटा सा स्किल का कोर्स। स्किल मतलब आपको कौशल दे रहा है, हुनर देना है, आपको हुनर दे रहा है ना। तो वो कोर्स है, उसमें हम लोग कोई बोलते हैं ना, क्या नाम है उसका, सब्जेक्ट का कोई उसका बाउंडेशन नहीं है कि आपका मैथ सब्जेक्ट हो या आपका बायो सब्जेक्ट हो या आपका कॉमर्स सब्जेक्ट हो। आप उसमें आप 10th पास हम लोग लेते हैं। आप 1.5-2 महीने का हमारा कोर्स है, 1 मंथ, आप 25 दिन आपको सेंटर आना पड़ता है, उसमें डमी के माध्यम से आपको पूरा सिखाया जाएगा, फिर 1 महीने आपको हम लोग हॉस्पिटल में भेजेंगे। अब आपका क्वेश्चन था कि सर मेरी पढ़ाई पे डिस्टर्ब तो नहीं होगा, तो हमारा क्या है कि हमारा नियम है कि हमारा एक फॉर्मूला है कि हम लोगों को जो भी हम कोर्स करवाते हैं, जो भी हम स्किल दे रहे हैं, स्किल करने के बाद बच्चे को जॉब पे जाना जरूरी है, कंपलसरी है उस चीज के अंदर। तो आप लोग जो कहते हो कि सर मैं कोर्स कर लूँ, मुझे जॉब करना है, तो आप चाहो तो कोर्स करने के साथ साथ आप लोग अपना जॉब भी कर सकते हो। जैसे आप जॉब करते हो, अब मान के लो किसी की इच्छा कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, लेकिन मेरे घर में इतना पैसा नहीं है, मेरे पापा मम्मी का इतना पैसा नहीं है कि मेरे को बीएससी करवा सके, बीएससी नर्सिंग करवा सके, या मुझे जीएनएम कोर्स करना है, या मुझे कोई भी नर्सिंग क्षेत्र में मुझे कोर्स करना है, तो आप चाहो तो जॉब के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी आप कर सकते हो। करते ना बहुत से लोग, ऐसे लोग, हम में से कुछ लोग ऐसे कि हम लोग जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग वगैरह करने जाते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। ठीक है, तो आप में जो भी स्टूडेंट है जो करना चाहता हो कोर्स वगैरह, तो उसमें कोई बाउंडेशन वगैरह इसके अंदर नहीं है कि आपके पास मैथ होना चाहिए, बायो होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, आपको यहाँ पे हम लोग कोर्स के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त हमारी है कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए और लगभग जॉब पे आना हमारा कंपलसरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और था, आपसे बहुत से लोगों ने क्या किया कि शायद गलती में कुछ लोगों ने अपना कैरियर गलत सेलेक्ट कर लिया कि यार मेरे दोस्त ने बायो लिया तो मैंने चलो मैं भी बायो ले लेती हूँ, या मेरा भाई दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लेती हूँ। आपको सबको ऐसा लगता होगा कि अपने यहाँ कितने सब्जेक्ट है, मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, इन 4 के बारे में मालूम है, उसके अलावा कोई चीज होती नहीं होती? होती है क्या? अभी आप लोगों को सिर्फ 4 चीज के बारे मालूम है
कि अगर मैं मैथ लूंगा तो मैं क्या बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मैं अगर बायो लेता हूँ तो मैं डॉक्टर फील्ड में जाऊंगा। मैं अगर कॉमर्स लेता हूँ या कॉमर्स करती हूँ तो मैं बैंकिंग सेक्टर में आऊंगी। अगर मैं आर्ट्स करती तो मैं कलेक्टर वगैरह के क्षेत्र में आऊंगी। ठीक है, यही माइंड में सब लोगों के। इसके अलावा भी कुछ चीजें जहाँ पे आप कैरियर बना सकते हो अपना। हाँ वही ऐसे आप लोगों के माइंड में क्या है कि आप अभी क्या है कि एक छोटी सी आप 17, 18, 19, 20 साल के हो, आपको सिर्फ ये मालूम है कि मेरे यहाँ पे 4 कोर्स होते, 4 सब्जेक्ट होते हैं, इन 4 सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अपना कैरियर काउंसलिंग कर सकती हूँ। लेकिन और भी जगह सेक्टर पे क्या हो गया बेटा, कुछ पूछना है क्या? बोर तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट लूंगा फिर मिल लूंगा, फिर मेरे सर बताएंगे। ठीक है, इन 4 सेक्टर के अलावा भी और भी सेक्टर है आपके यहाँ पे जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले सर ने बात करी थी ब्यूटी पार्लर की। हमको क्या लगता है कि ब्यूटी पार्लर क्या होता है कि छोटा ब्यूटी पार्लर खोला, मेकअप लाया, टूल किट लाई, लड़कियां आती, उनकी लिपाई पुताई कर रही, उनको बेच दिया, ये सोचना मन लोग। लेकिन ब्यूटी के अंदर भी कोर्सेस होते हैं जिसमें आप पढ़ के उसका एग्जाम दे के आप आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है आपके यहाँ कोई आप कोई किसी के पार्लर के पास जाते हो, आप आईब्रो बनवाते हो, गर्ल्स वगैरह, कितने रुपए लेते हो? 20 रुपए 15 रुपए लेती होंगी, है ना। बॉयज जाते हैं, कितने रुपए लेता है? 50 रुपए कटिंग है, 30 रुपए दाढ़ी की लेता होगा। यही होता नहीं होता? आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है, हीरो हीरोइन को देखा है, उनकी दाढ़ी कटिंग देख कोई करता होगा या उनकी जो कुछ मेकअप करता होगा, वो कितने रुपए लेता होगा? शहनाज हुसैन का नाम सुना आप लोगों ने? शहनाज हुसैन जो बॉलीवुड जो अपना बॉलीवुड है उसके जितने भी हीरो हीरोइन उनका मेकअप करती है, वो सॉरी मेकअप करता है, लड़का है वो, है ना, वो मेकअप करते हैं वो, तो उनकी सैलरी कितनी होगी? कोई लगा अंदाजा लगा सकते हो आप कितनी सैलरी होगी? पता? वो लाखों में उनकी सैलरी रहती है। तो वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो क्या हुआ अंदर, ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कि यहाँ छोटा ब्यूटी पार्लर खोला उसमें करा। इसकी भी एक पढ़ाई होती है, फैशन डिजाइनर का कोर्स है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। लेकिन अभी हमारे पढ़ाई क्षेत्र में नहीं आता है कि क्या होता नहीं, लेकिन फैशन डिजाइन का कोर्स भी एक होता है। उस कोर्स को करने के बाद आप आके बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आप बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो कपड़े पहने जाते हैं ना हीरोइन जो पहनते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो कोई होता है जो फैशन डिजाइनर होता है, वो इन चीज़ों को मॉडल को करता है। तीसरा हमारा उसमें अपना होटल वो रहता है ना, होटल क्षेत्र में मैनेजमेंट उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए, उसके अंदर भी मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। उसके अंदर भी काफी स्किल है, आपके काफी कुछ ग्रोथ है अंदर। आप डीपली आप जाओगे उस चीज के अंदर तो आपको मालूम पड़ेगा कितना क्या है इस अंदर। आजकल हर जगह, पहले आज से 4 से 3 आप 4 साल पहले देख लो कि भोपाल सीहोर के अंदर मुझसे 2 या 5 होटल थी, लेकिन कोविड साहब आने से कम 100 होटल हो गई है। पता आप लोगों को? कभी माइंड किया आप लोगों ने? क्या करा? नहीं करा आपने। ठीक है, बड़े बड़े जो रहते हैं वीआईपी लोग रहते हैं वो कौन से होटल में जाते हैं? 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते नहीं आते? ताज का नाम सुना आप लोगों ने, है ना। ताज कहाँ पे है? और वो पूरे वर्ल्ड में है, वो पूरे वर्ल्ड में उसकी ब्रांचेस वगैरह है। ठीक है ना। होटल प्राइड करके एक होटल है, वो भी ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में। ऐसे बहुत सारी होटल है जिसकी ब्रांच वगैरह पूरे वर्ल्ड में रहती है, तो वो 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल रहती है, तो उसके अंदर भी स्कोप रहता है ना। तो वो कोर्स भी हम लोग आप लोग करवाते हैं। मेन चीज होना चाहिए आपके पास स्किल होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ऑटोमोटिव 4 व्हीलर का आजकल देखा होगा, सर ने जिस तरह से बताया था आप लोगों को, मुझे नहीं पता, मेरे को सिर्फ 4 चीजों के बारे में मालूम है। कॉमर्स लूंगा तो ये बनूंगा, आर्ट्स लूंगा तो ये बनूंगा, ये चीज लूंगा ये बनूंगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप 4 साल 5 साल आप बहुत से लोग करते हैं, आप 50 लोग 50 लोगों ने भैया तैयारी करी, 50 में से 1 या 2 का ही होता है, ये आप खुद भी जानते हो, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी। नहीं तो बाकी 45-48 लोग क्या करते, थक हार के वापस आके वो बैठ जाते, फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मेरी उम्र होगी 24-25 साल की होगी, ना मैं इधर का हूं ना उधर का हूं। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास कुछ स्किल होगी, कुछ स्किल समझते हो ना आप, क्या होता कौशल स्किल, वो आपके पास होगी तो आप कभी लाइफ में कहीं भी किसी भी जगह पे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। आप में जगह ये लड़कियां हैं, इन लड़कियों में किसी को ब्यूटी पार्लर चलाना आता है, अच्छे से कोर्स करा उसने, ठीक है, शादी हो गई, शादी का उसे माए ससुराल जाके भी वो ब्यूटी पार्लर का अपना जीवन यापन करके कुछ ना बड़ा सा स्तर पे खोल के वो चीज़ों को यूज कर सकती है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ा लिखाने के बाद बच्चों लड़कियों को जॉब वगैरह नहीं करवाते हैं। ठीक है। बॉयज है, अगर आप लोगों को लगता है कि ना मुझे मैकेनिक बनना, या मुझे 4 व्हीलर गाड़ी रिपेयरिंग आती है, मुझे 2 व्हीलर गाड़ी रिपेयरिंग आती है, या मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, तो मैं कहीं पे भी किसी का भी काम कर सकता हूँ। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा लड़का ऐसा कि जिसको इलेक्ट्रिशियन काम अच्छा आता है,
तो क्या होता है, गांव, इस गांव में आप रहते हो, इस गांव के तो आपको बुलाएंगे कि भैया हमें लाइट खराब हो गई, ये कर देना, या ये मकान बन रहा है इसकी लाइट फिटिंग कर देना। लेकिन अगर आपका गुडविल अच्छा है, आप काम अच्छा करते हो, तो आसपास के 10 गांव के भी आप लोगों को बुलाएंगे। और वो जब बुलाते हैं ना, तो आपको इतना समय नहीं रहता कि मैं उसके बाद जा सकूँ। अभी बहुत से लोगों की मोटर खराब होती है, देखिए ना आप लोगों ने, पानी की मोटर हो गई, अपने पंखे कूलर की मोटर खराब करती है, आप जाते हो सीजन में, क्या होता है, क्या बोलता है दुकानदार, क्या बोलता है, भैया 2 घंटे बाद आना, 2 दिन बाद आना, पटक के चल जाए, टाइम नहीं है मेरे पास में। तो सोच लो वो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी खाली 10 मिनट का काम है और आपको उसको करके देते हो, वो 2 दिन का समय दे लेता है, 2 घंटे का समय लेता है वो। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, इन क्षेत्र में भी आपका स्किल है। मैंने अपनी जिंदगी के, मैंने 5-6 साल मैंने लाइफ मैंने करा, मेहनत करी, हर चीज के अंदर ट्राई करा, 25-26 साल का हो गया, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। उसके बाद क्या होता है, फिर मैं क्या करता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ। कौन सी जॉब ढूंढता हूँ, फिर मैं प्राइवेट ढूंढूंगा। तो आपका मेन उद्देश्य कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, आपके अंदर, आपसे, यानी जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या, भैया क्या हो गया, कुछ भूख लग रही है क्या, और 2 मिनट और बच्चे, हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है ना, घर से लेके आना लंच वगैरह, ठीक है, 2 मिनट और लूंगा, 5 मिनट का साथ 3 मिनट समय हो गए, ठीक है ना। आप अपने बारे में, आपसे अच्छा कोई किसी को नहीं जानता, मुझे पता मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, आपको पता आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आपको लगता है कि नहीं यार मैं निकाल सकता हूँ, MPPSC या UPSC वगैरह ये मैं चीज कर सकता हूँ, तो आप करिए। देखा होगा अभी एक पुलिस की भर्ती आती है, कितनी पोस्ट आती है, 10,000 आती, नहीं आती, आती, सबको पता है। फॉर्म कितने भराते हैं, कम से कम 30 लाख 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उन 40 लाख 10,000 पोस्ट में फॉर एग्जाम्पल 30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन 30 लाख लोगों में से कम 70% लोग तो इसलिए फॉर्म भरते हैं कि उनके माँ बाप उनसे बोलते हैं बेटा पुलिस की भर्ती है फॉर्म भर दे, पुलिस की भर्ती है फॉर्म भर दे। हम क्या करते हैं कि मन मार के फॉर्म भर देते हैं, पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। 20 लाख लोगों ने फॉर्म काहे से मारा, मन मार के कि हाँ ठीक है। बाकी 5 लोग क्या करते हैं, उस चीज को मेहनत करते हैं, कैसे, बिगड़ कोचिंग करे 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 20 जो बुक वगैरह लाती है, उसमें से 2-3 लाख होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं। फिर क्या होता है हमारा, अरे सर कहीं नहीं निकलती, वैकेंसी नहीं निकलती, हमारा तो वो 80 पे लिस्ट रुकती है, 90 पे लिस्ट रुकती है। आप मेहनत करोगे क्यों नौकरी नहीं मिलेगी आप लोगों को। आप में से कोई अगर जुनून है किसी में, जैसे इस गुड़िया की इच्छा कि मैं अग्निवीर में जाऊंगी, अग्निवीर में जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहती है, आपको पता है क्या, बताइए क्या क्या चीज चाहिए रहती है अग्निवीर के लिए, नहीं मालूम आपको। तो पहले आप लोग, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है सबके पास, सबके पास डाटा रहता है, नहीं रहता तो अड़ोसी पड़ोसी से भी आप ले सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें कैरियर को लेके, आपके सीनियर सर भी हैं आपके साथ में, आपके बड़े भैया भी हैं जो आगे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या माँ बाप है। एक चीज हमारे पास में क्या है, कैरियर, मोबाइल से भी आप अपना कैरियर के बारे में या कुछ बारे में आप अपना सर्च कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है तो हम लोग रील ही देखते रहें। हम इंडियन लोगों की सही थोड़ी कमी है कि हम लोग क्या करते हैं, 5-6 घंटे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन वो रील वो चलता रहता, रील जाती है, लेकिन कोई यूजेबल काम का नहीं है कि गूगल पे भी कुछ चीजें आती हैं। अगर मुझे अग्निवीर की तैयारी करनी है तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, अगर मुझे बायो से लेके मुझे फील्ड में तो मुझे क्या क्या होता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करते हैं, या तो PUBG खेलते हैं लड़के लोग वगैरह, या फिर रील देखते हैं, चाहे गर्ल्स हो जब हो, ये सबसे बड़ी चीज यही हम लोगों की, ठीक है। चाइना का नाम सुना आप लोगों ने, चाइना का नाम सुना है, चीन कौन सा देश है वो, 3 कैटेगरी रहती है देश के अंदर, एक विकासशील, एक विकसित और एक अविकसित, ठीक है, ठीक है। को तो अपने यहाँ पे ऐसे कितने देश हैं जो विकसित की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मैं 3-4 नाम बताता हूँ, ज्यादा बड़े बड़े नाम तो, एक अपना चीन हो गया जो विकसित देश है, जापान है, टेक्नोलॉजी है, अमेरिका है, रूस है, एक ऑस्ट्रेलिया आप ले सकते हो। मैं 4 चीज बता रहा हूँ। हमारा इसमें आपने सुना आप लोगों ने कि ये 5 लोग मैंने नाम लिए, उसमें अपने इंडिया का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, भारत जो है वो क्या है, विकासशील है, विकासशील है, उस पद पे वो चल रहा है। आज हम भी, आपको पता होना चाहिए, आज हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में या और दूसरे देशों के मामले में। एक समय था, अगर आपको कभी गूगल पे सर्च करोगे कुछ देखोगे, 1971 में युद्ध हुआ था, किसी को याद हो तो, अगर किसी ने आर्ट्स पढ़ा हो तो, किसका युद्ध हुआ था, भारत और चीन का। ये 62-63 में मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है, 62-63 में एक युद्ध हुआ था चीन के साथ में इंडिया का।
जिसमें काफी मात्रा में बहुत लंबा युद्ध चला था। उस युद्ध में हम लोग हार गए थे, इंडिया वाले, ठीक है, हार गए, काफी कुछ जगह हमारी चली गई। लेकिन उस समय क्या था, चीन की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे बराबर है कि नहीं है, 10-20 करोड़ ऊपर नीचे होंगे नहीं होंगे। हम दो लोगों की क्या है कैटेगरी, आपको चीन की मैं आपको बताता हूँ। चीन और इंडिया 1965 में दोनों एक बार बोलते ना बराबर पोजीशन पे थे उस समय। लेकिन अचानक क्या हुआ कि चीन इतना आगे पहुंच गया, हम ही ले गए। कोई बता सकता है इसके बारे में, कोई ने सोचा, पूछना। चीन और इंडिया, भारत जो थे 1965 में एक लेवल पे थे, लेकिन अचानक चीन ने क्या कौन सी जड़ी बूटी खाई कि वो आज विकसित देश में हो गया और हम यहाँ खड़े हैं। के पॉपुलेशन सेम है दोनों की, यहाँ सब चीज सेम है यहाँ पे। कोई बता सकता है वो, किसी को पता है? नहीं पता, नहीं मालूम ना। वहां पे क्या है, चीन का एक सिंपल सा उदाहरण है कि वहां पे क्या है, हर घर में हर जगह पे एक स्किल का बंदा आपको मिल जाएगा। हर जैसे उनके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को उनको स्किल मतलब है, उनका एक हुनर है, वो कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिवाली पे अपने यहाँ दिए आते हैं गोबर के बने हुए, वो दिए कितने का आते हैं, 25 रुपए 30 रुपए दिया मिलता है। और वही चाइना का दिया आता है, पानी डालो लाइट जल जाती है, वो 10 रुपए 15 रुपए देता है। तो वो चाइना से अपन बुलाने के बावजूद भी अपन को इतना सस्ता पड़ रहा है, तो सोच लो वहां पे कितनी का टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट आप लोगों को जॉब नहीं दिलवा सकती है। आपकी वैकेंसी कम है लेकिन हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन चाइना में क्या होता है कि चाइना में वो स्किल को लेकर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है ना। पहले कांग्रेस थी, बीजेपी आई और अदर कुछ कंपनी सॉरी आएगी। होता है क्या कि हम लोगों में क्या स्किल नहीं है। हाँ कहीं जाना है क्या, वॉशरूम अगर जाना है क्या? हाँ चल पी लो। हमारे यहाँ पे क्या है, स्किल नहीं हमारे हाथ में। अगर आप आज आपके पास स्किल होगी तो आप दुनिया में कहीं भी आप जाके रोजगार अपना जीवन यापन आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं है स्किल तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो भैया कुछ ना प्राइवेट जॉब करना ही करना है, ठीक। मेरा चार्ज मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है, ठीक। तो आप बैठिए, आप जो भी कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों का पूछिए, पर आप ये गूगल पे सर्च करिए, है ना। अच्छी चीज़ है। चाइना आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसके पास उसके वहाँ पे हर व्यक्ति के पास स्किल है, हुनर है, वो हर कुछ चीज़ बना सकता है। वो मिस से बेकार से बेकार चीज़ों का वो उपयोग करके वो आगे दूसरे देशों में दे सकता है। चाइना की एक खूबी और भी है, ये मत सोचना कि यार सर आप तो तारीफ कर रहे ज़्यादा चाइना की या चीज़ कर रहा है। उसमें खूबी है कि उसके यहाँ भी क्या होता है, उसने कहा कि यहाँ मोबाइल बनाया, किसका पकड़ा दिया, इंडिया वालों को। टिकटॉक बनाया, वो खुद का भी यूज़ नहीं करता, क्या करता है, इंडिया वालों को। हम लोगों को उन्होंने पागल बना के हम लोगों की चीज़ें पकड़ा दी, खिलौना बोलते नहीं बोलते, बच्चा रोता अपन कोई चीज़ पकड़ा दो अपना टाइम पास करता रहता है। तो वैसे अपन उसने अपना समझ गया है वो कि इंडिया वाले कैसे हैं, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाना है। मोबाइल लाए, सबसे सस्ता मोबाइल आया था चाइना का, लाए पकड़ाया करवाया, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन करते नहीं करते हैं। ये पबजी सब उनने बना है। वो वहाँ पे ना तो गूगल चलता है, ना यूट्यूब चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है। उसका खुद का ऐप लॉन्च करता है वो, उसका खुद के ऐप वगैरह है वो। हमारे इंडिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम इतना बड़े, इतने इंजीनियर लोग हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट दुनिया भर के लोग, लेकिन हम अपना ऐप बना ही नहीं पाए अभी तक। कुछ ऐप बना पाए थे हम लोग लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए वो। तो हम लोग क्या दूसरे पर डिपेंड है। आपको लगता है फेसबुक बंद, आपको फेसबुक फ्री में चलता नहीं चलता, इंस्टाग्राम के पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, व्हाट्सअप के। लेकिन आने वाले समय में आप 1 2 3 साल बाद देखना है, इसका आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस चीज़ के इतने आदी हो गए हैं कि हमें वो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। बस जब वो 100 रुपये ले, 50 रुपये ले, 20 रुपये ले, और गूगल ने भी कर दिया कि भैया आप 1 सर्च करोगे आपको 1 रुपये खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिचार्ज महंगा कैसे हुआ है? पहले क्या किया, फ्री में पकड़ाया, खूब लिए मजे लिए, ये करे, फिर क्या हुआ उनने, हम क्या हुआ चीज़ के आदी हो गए। आदी ऐसे होगा मतलब आज अपने पास 300 रुपये का रिचार्ज भी है तो हमको करवाना पड़ता है, कल को 500 का भी हो तो जब भी हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं आप लोगों की। आपको अपने करियर के बारे में डिसाइड कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो आपको अपने आसपास के लोगों से ना लेके, आपके जो सीनियर होते हैं या टीचर रहते हैं उनसे बात कीजिए। हमारे पास बजट नहीं है कि हम भैया IAS IPS या कलेक्टर वगैरह नहीं बन सकते हैं, हमारे में क्वालिटी नहीं है, हम इतनी क्वालिटी नहीं है। तो आप कोई भी स्किल का कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक स्किल वाला बंदा भी 50-60 हज़ार से 1 लाख रुपये महीना कमा सकता है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब वाला कमाता है, ठीक है। स्किल वाला बंदे में एक बातचीत देखी होगी कि वो कितनी भी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बना खरीद लेता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला सिर्फ क्या करता है कि
आता है, पैसे करता है, बस घर बनाएगा, कार लेगा, उसके अलावा कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले पाता वो। ठीक है, स्किल होगी। एक चीज़ और है, थोड़ी सी एक मिनट की बात हो रही है। आप, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैंने 4 साल, मैंने कम से कम 40 साल मैंने सर्विस करी। 40 साल सर्विस करने के बाद मेरे पास में मात्र कुल मिला के मेरी सब कुछ काटने पीटने के बाद आजकल पेंशन मिलना बंद हो गई है। ये पता होना चाहिए आपको, गवर्नमेंट रूल के नियम के हिसाब से पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। सब कुछ पूरी करने के बाद मुझे 40 लाख मुझे जेब में मुझे मिला, लेकिन मेरे पास स्किल है, तो मेरे स्किल से क्या होगा, मेरी 3 से 4 पीढ़ियाँ उसी काम को अगर आगे लेके चलेंगे तो आज कहाँ से कहाँ तरक्की वो कर लेंगी। अपने सीओ में छुड़ाने वाला है कि नहीं है? बहुत से दुकानदार है कि नहीं है? तो पहले देखा होगा, पहले दादाजी बैठते थे उनके, फिर उनके बेटे बैठे, अब उनके खुद का बेटा बैठ रहा है। तो क्या हो रहा है, वो इसके लिए कि नहीं, तो वो चीज़ चल रही आ रही नहीं आ रही उसके अंदर, बिजनेस वगैरह के अंदर। ठीक, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन किसी का? क्या क्वेश्चन, हाँ या ना? अरे अब तो आवाज़ ही नहीं कर रही सर, भूख इतनी लग रही है, क्या करें, है ना? ठीक। ओके, तो बस वो मैं वही बताऊंगा आपको कि कैसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। 2 मिनट लगेंगे। पोर्टल बता दें तो आपका फ़ोन है क्या अभी? ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं कि आप अपने घर बैठे जो ऑनलाइन कोर्सेज मैंने बताए थे, यूथनेट पोर्टल से ऑनलाइन कोर्सेज कैसे कर सकते हो। तो यदि आप चाहो तो अपने मोबाइल में मोबाइल ले लीजिए, अपना मोबाइल निकाल लो, करते भी जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको इंटरनेट ओपन करना है, जो क्रोम ब्राउज़र होता है ना, इंटरनेट पे गूगल क्रोम ओपन कर लो, है ना। क्रोम ब्राउज़र है सबके मोबाइल में, तो उसको ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना प्रथम, PRATHAM, प्रथम लिखा, फिर स्पेस देना है, फिर लिखना है यूथ नेट, YOUTH, यूथ, और बिना स्पेस दिए नेट, NET। वो सजेशन में भी आ रहा होगा आपको, वहाँ पे आ रहा सजेशन में प्रथम यूथ नेट, और उसको सर्च कर देना, है ना। तो इस तरीके का सबसे पहले जो प्रथम यूथ नेट प्रोग्राम आएगा उसको ओपन करना है। गाड़ी पीछे रह गई क्या आप लोगों की? क्या आ गई? नहीं चली। हाँ हाँ, ये प्रथम यूथ नेट प्रोग्राम ऐसा खुल गया होगा, है ना, ऐसा पेज खुला होगा, प्रथम यूथ नेट प्रोग्राम, प्रथम यूथ नेट आपका खुल गया? जी क्या खुल गया, ऐसा कहाँ खुला? यूट्यूब वीडियोस में मत जाइए, प्रथम प्रथम यूथ नेट, स्पेलिंग गलत नहीं करना है, YOU, है ना। ये प्रथम यूथ नेट प्रोग्राम सबसे ऊपर ही आता है, प्रथम यूथ नेट प्रोग्राम खुला, है ना, ऐसा खुल गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट, क्या आ रहा है? क्रिएट अकाउंट पे जाओ, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है ना। इंस्टाग्राम पे अपने पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ जाके फर्स्ट नेम में नाम डालो, मैं किसी का डाल देता हूँ, कोई है क्या? आपको बना दूँ? हाँ, कोई भी पढ़ सकता है, 5 का बच्चा भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन पर कोई भी पढ़ सकता है। क्या नाम है? रानी, है ना। तो अपन नाम लिखते हैं रानी, है ना, और सरनेम लास्ट नेम में क्या लिखेंगे? सूर्यवंशी। जितना समझ में आता है भरते जाओ। फिर उसके बाद जेंडर में फीमेल डालना है, लड़कों को मेल डालना है ना। डेट ऑफ बर्थ में आपको सिलेक्ट करना अपनी जन्म तारीख, है ना। जन्म तारीख जब डालोगे ना तो वहाँ पर आपको एक ईयर का दिख रहा होगा, उसको ईयर पे जाके एक बार में ईयर चेंज कर सकते हो। क्या जन्म तारीख आपकी? 2008। कोई भी कर सकता है, बड़ा बूढ़ा कितनी भी उम्र हो सीख सकता है ऑनलाइन बैठ के। और कौन सा महीना है? जून 29 ना। फोन नंबर बताओ। 86। ये आप ही डाल दो, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, पर्सनल नंबर। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर स्टेट में मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर दिया सबने, जिले में जिला सिलेक्ट कर दो, सीहोर, ब्लॉक में सीहोर ही आएगा, है ना आपका, और गांव में लालाखेड़ी आएगा। सब लालाखेड़ी के हैं क्या? हाँ, तो देखो लालाखेड़ी आया। पीछे रह गए क्या आप लोग? हुआ आपका? नहीं हुआ?
क्रिएट एन अकाउंट पे करते हैं ना तो सब हो जाता है। यहाँ नहीं, क्रिएट एन अकाउंट। चलो मैं अलग से भी बता दूंगा एक बार। हाँ इस तरीके से आपको जो भी कंडीशन है उनको ओके करना है, चेक करना है और उसके बाद सबमिट का क्रिएट एन अकाउंट करना है। पहुंची गाड़ी? कहाँ तक पहुंची? फॉर्म भर रहे हो क्या? इसमें क्या कर रहे हो? ये विलेज एल में आएगा ना लालाखेड़ी। श्योर सिलेक्ट कर दिया? बाकी लोगों का हुआ? लालाखेड़ी सिलेक्ट कर दिया? बस नीचे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दो। नहीं खुला क्या सर? नीचे 3 ऑप्शन 3 चीजें हैं कि भाई आप अपना जानकारी दे रहे हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? वो सब कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई तो उसको ओके करना है और क्रिएट एन अकाउंट करना है। देखो जो बच्चे 18 साल से कम के रहेंगे उनके पिताजी का नाम नंबर ये मांग सकता है, क्योंकि आप अभी 18 से कम हो, है ना? तो इसलिए अभी आपकी उम्र 18 हो गई है तो ये आपके पेरेंट्स के वो नहीं मांगेगा, है ना? क्या नाम पापा का? फोन नंबर यही क्या पापा की, है ना? तो इसलिए 18 से कम वाले बच्चों को ये यहाँ पर पेरेंट्स के नंबर भी मांगेगा, क्योंकि ये पेरेंट्स के नंबर डालना जरूरी होता है। और हो गया क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। जैसे क्रिएट एन अकाउंट हो जाएगा तो अगली बार से आपको फॉर्म पूरा नहीं भरना पड़ेगा। अगली बार से आप प्रथम यूटनेट पे जाओगे और शुरू में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर डालोगे और खुल जाएगा, है ना? ठीक है, हाय रानी, और ऐसे करके देखो आपका नाम भी आ गया और अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है इसको आपको स्किप कर देना है ना? आ रहा होगा ना, नीचे आ रहा है कंटिन्यू टू यूटनेट पोर्टल, ये कंटिन्यू टू यूटनेट पोर्टल, इस पे करो। आपका कहाँ गया? कंटिन्यू करा? कंटिन्यू यूटनेट पोर्टल करोगे, देखो आपकी प्रोफाइल खुल गई सबकी, है ना? अब इस प्रोफाइल में आप लोग कहाँ जाओगे कोर्स करने के लिए? ब्राउज कोर्सेस में जाना। कहाँ जाना है? ब्राउज कोर्स दिख रहा है? क्या हो गया? बताना क्या है इसका? हाँ तो 16 ईयर में तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे आपने पापा का नंबर नहीं डाला हुआ ना? पापा का नाम की जगह लालाखेड़ी डाला है। ये इस वाले में पापा का नाम लिख के उसे नंबर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पर कहाँ गए हम लोग? ब्राउज कोर्स में आपको बहुत सारे कोर्स दिख जाएंगे। देखो जैसे मैंने ब्राउज कोर्स में करा तो यहाँ पर व्यू ऑल कोर्स में जाना है। कहाँ जाना है? व्यू ऑल कोर्सेस में। तो व्यू ऑल कोर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे कोर्स है। देखो ब्यूटिशियन करियर हो गया, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोटिव 4 व्हीलर हो गया, ठीक है। इसके अलावा नीचे जाओगे तो और भी है, देखो 2 व्हीलर है, डिजिटल रेडिनेस है, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड बेवरेज है, इलेक्ट्रिकल है, हाउसकीपिंग, है ना? इस तरीके के बहुत सारे ये फ्री कोर्सेस हैं जो आप जाके यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप जिसे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? शुरू से बता रहा हूँ, देख लो। यदि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो अब आपको वापस से क्रिएट अकाउंट नहीं करना है। देखो मैंने फिर से प्रथम लिखा है, प्रथम यूथनेट, है ना? जरा प्रथम यूथनेट जैसे गए, इसको खोला, ये स्क्रीन दिख रही है सबको?
अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, ऊपर वाले में मोबाइल नंबर, नीचे वाले में नाम डालना है, सिर्फ फर्स्ट नेम। आपका नाम रानी है तो सिर्फ रानी डालना, सरनेम नहीं डालना, नहीं तो नहीं खुलेगा। वो लॉगिन हो जाएगा। हाँ, और लॉगिन हो जाएगा। वो बिल्कुल इंस्टाग्राम फेसबुक जैसा हो गया है ना। एक बार अकाउंट क्रिएट किया तो पूरी जानकारी दी। आप सिर्फ आपका फुल नेम नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम, और उसके बाद आपको डालना है आपका मोबाइल नंबर। और ये सब कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप लोग कर सकते हो, बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, इसमें और कोर्स अभी डाले जा रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। और एक बात और है ना, कि जैसे आप पीसीआई इंस्टीट्यूट से जुड़े हो सभी लोग, तो पीसीआई इंस्टीट्यूट के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी मैंने वीडियोस इनके भी देखे हैं और तरीका जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से, जो सर है, जो टीम है, वो अच्छी तरीके से पढ़ा रही है। और काफ़ी ये मान सकते हैं कि बहुत कम फीस वो लोग ले रहे हैं और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और उनका जो मेन फोकस रहता है, वो जो फोकस है कि बच्चों को समझ आए, वो सिर्फ ये ना कि रट ले या सीख ले, है ना। तो बच्चा सीखे, इस तरीके से वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ज्वाइन किया है पीसीआई इंस्टीट्यूट को, तो ये आपका बिल्कुल सही एक कदम हो सकता है अपने करियर को लेके। और आप बिल्कुल आगे बढ़िए पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई एम को फाउंडर ऑफ पीसीआई इंस्टीट्यूट। और 3 साल से लगातार हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। लालाखेड़ी से शुरुआत किया है और आज मोलूखेड़ी, कचनारिया, दिवड़िया, विभिन्न गांवों में जहां बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकते, विशेषकर गर्ल्स जिनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है घर से बाहर जाने के लिए। मैं एक बात बताऊं, रियलिटी हम लोगों ने शुरू किया था मात्र लालाखेड़ी से, एक घर के पास से। जनरल यशपाल हमारा पुराना स्टूडेंट जुड़ा हुआ है और उस टाइम हम लोग शायद ऑफलाइन पढ़ाते थे, हाँ ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत शुरुआत की है चीज़ों में और आज ऑनलाइन बेकार नहीं है। मैं आप लोगों से रिलेटिव बात बता रहा हूँ, इट इज़ ऑनलाइन बेकार नहीं है, बुरे हमारी सोच होती है। तो मैं एक बात बहुत अच्छे से कहूँगा कि भाई अगर मान लो एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है क्लास चलते टाइम, तो हमारे हाथ ही जाते हैं नोटिफिकेशन पर टच करके। ये हमारी सोच है। अगर हम कहेंगे भैया हम क्लास के बाद इसको देखेंगे, तो ये भी हमारी सोच है। तो सब कुछ फर्क कहाँ पर है? सोच का। अब मैं आपको बताऊं रियलिटी, हम लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है हमारे हर साल में। यानी टीचर्स इस बार आर्ट्स के बहुत बेहतरीन हैं, एक टीचर्स और हैं, फिजिक्स के टीचर और इम्प्रूवमेंट, सब कुछ इम्प्रूवमेंट किया। इसके लिए कि हमारे गाँवों को, लालाखेड़ी को, मुस्करा को एक बेहतर एजुकेशन हब बनाएं। जो लड़कियां ये सोचती है कि मैं घर बैठ कर कुछ नहीं कर सकती, हम प्रथम एजुकेशन से जुड़े। मैंने सोचा क्यों ना स्किल को डेवलप किया जाए। सर से मेरी बात हुई जनरली, उन्होंने बोला अगर 15 बच्चे हो जाएंगे तो हम सेंटर यहीं खोल देंगे। अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मैं सेंटर यहीं खुलवाऊँ प्रथम का। तो यानी मैं यही चाहता हूँ कि हमारी बहनें जो बाहर नहीं जा पाती घर से पढ़ने के लिए, हम लोग उनके लिए कुछ काम करें। तो इसमें सभी लोगों का सपोर्ट है। एज ए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट भी ऑनलाइन जुड़े हुए, डालिए। जनरली अंकित जो कि जब सब कुछ देखता है इधर का मामला, आयुषी, सब कुछ ये बच्चे वही है जो अनुशासन से क्लास देख रहे हैं, देखा है। आज पीसीआई ने अपना चैनल मोनेटाइज कराया है सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हद तक बेहतर कर रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार नया सिस्टम ये लेकर आए हैं, टेस्ट सीरीज से लेकर टीचर गाइडेंस प्रोग्राम तक हम लोग चला रहे हैं। और इस बार बच्चों को 7 बजे फ्री कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास से, यानी एक भी क्लास आपकी 9 बजे तक नहीं जाएगी। और मेरा हमेशा से मीन्स ये रहा है बच्चा मोबाइल का मिसयूज़ ना करे। हम लोग जनरली जानते हैं एवरी बच्चा इंस्टाग्राम पर लगा हुआ है। अगर आप 9 साल के बच्चे से लेकर 25-27 साल या 37 साल के बड़े बड़े लोगों को भी देखेंगे तो भी इंस्टाग्राम पर है, यानी कौन है मोबाइल से दूर? तो फिर हम लोग ये क्यों कहें कि ऑनलाइन बुरा है? ऑनलाइन बुरा नहीं है, ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन उसका यूज़ सही तरीके से किया जाए। तो मैं एक बात बताऊं, जनरली पवन भैया से हमारी चर्चा भी हुई थी आर्ट्स के हालात। यानी अभी हम लोग सर बात कर रहे हैं स्किल पर, यानी स्किल मतलब सीखना होता है। सीखना मतलब किताबों का एक क्वेश्चन ये नहीं कि भैया एक एग्ज़ाम में ये आना है। एग्ज़ाम से के लिए पढ़ना तो बहुत बुरी बात होती है, सीखने के लिए पढ़ना सबसे अच्छी बात होती है। तो जब सीखेंगे तो किसी को सिखा पाएंगे। अब हम लोग बात करें आर्ट्स में, बच्चे क्वेश्चन आंसर्स को रटते हैं। यानी एक भूगोल का विषय अगर मैं लूँ तो भूगोल में पूरा ब्रह्मा मतलब पूरा हमारा पृथ्वी आता है, कौन से कितना झुका हुआ है अक्षांश पर, जी सब सही बताओ, अक्षांश पर कितना झुका हुआ है हमारा भारत। लगभग यहाँ तो मुझे लगता है आर्ट के बच्चों को पता होगा, नहीं पता अक्षांश पर कितना झुका हुआ है। तो ये हम कौन सिखाएगा? टीचर सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने बहुत बेहतरीन टीचर्स लाए हैं जो सिखाने पर फोकस करेंगे, रटाने पर फोकस नहीं करेंगे। मुझे किसी एमपी बोर्ड का टॉपर नहीं देना है, मुझे इस कंपटीशन एग्जाम का या सरकारी नौकरी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करे ऐसे स्टूडेंट बनाना है।
इस पीसीआई से, इस क्षेत्र से, और मैं चेंजेस आप लोगों के थ्रू ला सकता हूं, या हम लोग आप लोगों के थ्रू ला सकते हैं, हमारी टीम। मेरा अकेले से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट का साथ आना होगा, स्टूडेंट साथ देंगे तो ही पीसीआई आगे बढ़ पाएगी, आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आप बता रहा हूँ रियलिटी, मेरी सर से, ईमान सर से बात हुई थी, तो मैंने बोला सर हम लोग 1500 रुपये बच्चे की फीस रख रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर फीस नहीं है, ये एक सहायता राशि बोलिएगा, एक सहयोग राशि बोलिएगा जो बच्चे आपको दे रहे हैं। क्योंकि भैया अगर आप लोग देखोगे सीहोर जैसे हालात, जैसे बच्चे जाता है, गाँव का बच्चा सीहोर जाता है पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट की मिनिमम फीस है 3000 रुपये। और अब मैं बता रहा हूँ उस 1500 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट, वीकली क्लासेस से लेकर पूरा शेड्यूल हम लोगों ने बनाया, हमारी टीम ने बनाया, पूरा मेंटेनेंस किया है। यानी हम लोग एक सब्जेक्ट नहीं छोड़ रहे हैं, एक टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं और सिखा कर पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को जुड़ना चाहिए। मैं ऑनलाइन वाले बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जनरली, वो देखते हैं इस चीज़ को तो बहुत सीखते हैं। आज मैं आपको बताऊं रियलिटी, आने वाले वक्त में अगर हम लोग यूट्यूब से भी 1 रुपया भी कमाते हैं तो मैं हम हमारी टीम हमारे पर्सनल यूज़ में नहीं लेगी, वो आप लोगों के एजुकेशन में ही लगाएगी। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, प्रथम एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एक हिस्सा बने इस गाइडेंस प्रोग्राम का। यदि आप लोग कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो कल मुस्करा वाले प्रोग्राम में हमारे सीहोर के बहुत बेहतरीन टीचर्स भी आ रहे हैं, कल प्रथम एजुकेशन भी आएगा, तो वहाँ पर आप लोग और बेहतर सीख सकते हो। मुझे लगता है प्रथम एजुकेशन एक दूसरा रूप है हमारे पीसीआई का जो हमारा भला चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। हिमांशु सर के साथ जुड़ने के बाद मुझे पर्सनली ये बात अब फील हो गई यहाँ पर कि ये बहुत आगे जाएगा, मतलब हम लोग सिखा कर ही रहेंगे इस क्षेत्र को। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।